श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत अंक 764 संवत 1953। ओम। हे जीव, इतना अधिक प्रमाद क्या? शुद्ध आत्मपद की प्राप्ति के लिए वितराग सन्मार्ग की उपासना कर्तव्य है। सर्वज्ञ देव, निर्ग्रंथ गुरु, दया मुख्य धर्म, शुद्ध आत्मदृष्टि होने के अवलंबन है। सर्वज्ञ के अनुभूत ऐसा शुद्धात्म प्राप्ति का उपाय श्री गुरु से जानकर उसका रहस्य ध्यान में लेकर आत्म प्राप्ति करें। इसी आखिरी वचन पर आज विचार करना है। उसे फादर्स डे मानो या गुरु पूर्णिमा मानो, मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूंगा। गुरु पूर्णिमा के समय कोई शिविर रहेगी, तब वो घोषणा नहीं हुई है, बाद में करने वाले हैं। ठीक है, तो सर्वज्ञ के अनुभूत शुद्धात्म प्राप्ति का उपाय श्री गुरु से जानकर उसका रहस्य ध्यान में लेकर आत्मा प्राप्ति करें। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु से ज्ञान नहीं। गुरु बिना ज्ञान नहीं, अनेक संतों ने कहा है। नानक, कबीर, तुलसी, उपनिषदों, आगमों, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु से भी ज्ञान नहीं। पर यहां जो पूरी बात कही है वो समझनी है। ये दो विरोधाभास लग रहे शास्त्रों के वचन किस तरह सत्य है। श्री गुरु से जानकर मतलब सदगुरु से श्री में सद आ जाता है। सदगुरु कौन है? जो हमें हमारे आंतरिक दिव्य तत्व के साथ जोड़े। ऐसा अद्वितीय व्यक्तित्व है गुरु का, जो है बाहर लेकिन जोड़ते हैं हमें भीतर। बुद्धि के लिए समझना बहुत कठिन है। जो बाहर हैं, आपके क्षेत्र के जो बाहर हैं, वो आपको आपके क्षेत्र की राजधानी से अनुसंधान करवाते हैं, फिर भी रहते हैं बाहर। मतलब सच्चे अर्थ में मदद करते हैं, मतलब सच्चे अर्थ में मित्र हैं। भीतर अनुसंधान करने में साथ देते हैं। सच्चे अर्थ में वही तो हमारे साथी हैं। आपको नहीं लगता ये बहुत कठिन काम है? बाहर रहकर आपको अपने मूल स्वरूप के बिल्कुल पास लाना। कितनी अद्भुत बात है। असदगुरु ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि पहले तो उन्हें ही नहीं पता मूल स्वरूप क्या है, शुद्ध अस्तित्व क्या है, भीतर जाना क्या है। उन्हें ही पता नहीं है, उन्होंने इस सुख का अनुभव नहीं किया है। इसलिए हमेशा खुद ही बाहर ही रहते हैं और उनके अनुयायियों को भी बाहर ही रखते हैं। और इसलिए सचमुच वो चाहे गुरु पद पर हो, लेकिन हकीकत में शिष्य के लिए बाधक हैं, क्योंकि भीतर जाने के लिए कोई प्रेरणा या मार्गदर्शक या मदद उनके द्वारा नहीं मिलती, चाहे कितने भी बड़े हो।
वो पुण्य प्रभाव हो सकता है और बड़े हो सकते हैं, लेकिन अंतर्मुखी रवैया नहीं है, दृष्टि नहीं है, मार्गदर्शन नहीं है, प्रेरणा नहीं है और कोई अंतर्मुखी पुरुषार्थ के लिए मदद उनके द्वारा नहीं मिलती। और असद्गुरु उनके शिष्य को परतंत्र ही रखते हैं, हमेशा निर्भर रखते हैं। गुलाम कहो तो गुलाम, निर्भर कहो तो निर्भर, आश्रित कहो तो आश्रित। क्योंकि इससे दो चीजें पूरी होती हैं। एक तो बार बार पूछने आए, जिससे असदगुरु के अहंकार को पोषण मिलता है, अगर वो निर्भर रहा हो तो। और बेचारा आश्रित ही रहा है, इसलिए उन्हें छोड़कर कभी कहीं जाएगा नहीं, इसलिए उनके शिष्य कभी कम होंगे नहीं। ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं। इसलिए असदगुरु हमेशा अपने शिष्य के लिए लकड़ी बनकर रहते हैं। जो अंध है, अज्ञान से अंध है, उसे लकड़ी की जरूरत पड़ती रहती है। इस तरह ओह, अब 1 महीने तक नहीं है, मैं अपनी लकड़ी के बिना क्या करूंगा। ऐसा सद्गुरु नहीं करेंगे, क्योंकि वो स्वयं दृष्टि बन जाएंगे उनके शिष्य की, लकड़ी नहीं। दृष्टि बन जाएंगे अर्थात विवेक रूप से वो शिष्य में स्थिर रहते हैं, शिष्य को स्वतंत्र रखते हैं, शिष्य को भीतर जाने की एकमात्र प्रेरणा देते हैं और भीतर के गुरु को ही जगाने की एक एक राह दिखाते हैं। सजात्म स्वरूप परम गुरु, तू ही तेरा गुरु है, अपने आंतरिक गुरु को जगाओ, अपदीपो भव। बुद्ध ने जैसे कहा वैसे। लेकिन इस असद्गुरु के कारण गुरु शब्द इतना ज्यादा हीन हो गया है, इतना ज्यादा भ्रष्ट हो गया है। गुरु शब्द तो बहुत सुंदर है। गु मतलब अंधकार और रू मतलब प्रकाश। अंधकार से जो प्रकाश की तरफ लाएं, अथवा अंधकार में जो प्रकाश करें, अथवा जो अंधकार मिटाए, ऐसा दीपक वो है गुरु। कितना सुंदर अर्थ है गुरु का। लेकिन आज के युग में गुरु शब्द कितनी हीनता से इस्तेमाल किया जाता है। कोई कहता है, अरे ये तो गुरु है, ये तो हमारे क्षेत्र का गुरु है, ऐसा कोई कहता है। गुरु घंटाल बोलते हैं। आप जानते हैं, पहले के समय में दादा का मतलब दादा होता था। या फिर आप पूर्व भारत में जाए तो वहां दादा का मतलब बड़ा भाई होता है। और अब दादा मतलब बस गिरी जोड़ दो, दादागिरी। भाई शब्द का मतलब सिर्फ भाई होता था सालों पहले, और अब भाई का फोन है मतलब दुबई से फोन आया है, ऐसा लगता है। तो ये गुरु शब्द कितना महत्वपूर्ण है, कितना पवित्र है, गुरु का कार्य कितना अद्भुत है। बाहर रहकर आपको स्वयं में स्थिर करने का कितना अद्भुत पूरा एक प्रवाह है। लेकिन असद्गुरुओं के कारण गुरु शब्द बदनाम है, और इसीलिए कृष्णमूर्ति जैसे विचारकों ने गुरु का विरोध किया। सत्य पथ विहीन भूमि है, और आपको किसी गुरु, किसी शास्त्र की जरूरत नहीं, सिर्फ आंतरिक खोज कीजिए। आपको गुरु की जरूरत नहीं है। जो उपनिषद और आगम निरंतर गुरु की महिमा का गान करते हैं, शास्त्र शास्त्र के अभ्यास की महिमा का गान करते हैं, उसके सामने उन्होंने नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि वे पूरी तरह गलत है। क्योंकि गुरु सचमुच ज्ञान दे सकते हैं, इस पर विचार कीजिए। ज्ञान ऐसी चीज है जो बाहर से आ सके। कोई गुरु हैं जिन्हें ज्ञान है, जिनमें से करुणा बहती है, वे ज्ञान दे रहे हैं, और इसलिए आपको आत्मज्ञान हो जाता है। ऐसा है सचमुच कि सिर्फ
विज्ञान की प्यास का वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं। आप मोह निद्रा में हैं, इतना शोर कर सकते हैं गुरु कि आपकी निद्रा में बाधा पहुंचे। इतना ही नहीं, निद्रा आपकी टूट जाए। इसका मैं स्वीकार करता हूं। पर क्या ज्ञान इस घड़ी की तरह दे सकते हैं कि लो ये आत्मज्ञान, खड़े होकर लो तो सही, कोई दे रहा है तो। पर आपको इतना स्पष्ट पता है कि इस तरह कोई दे ही नहीं सकता। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु से ज्ञान नहीं। थोड़ी उलझन हो गई है। भीतर का सूरज उगे तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। भीतर का सूरज, ज्ञान अंदर से बाहर आता है, या आप कह सकते हैं कि द्रव्य दल पर्याय में प्रकट होता है, बाहर से अंदर नहीं। यह तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि उसे तो जानकारी कहते हैं। मैं ज्ञान के बारे में बात कर रहा हूं, और ज्ञान शब्द के बदले मैं पूर्ण ज्ञान शब्द का उपयोग कर रहा हूं। तो वो बाहर से नहीं आ सकता, ये आप बराबर जानते हो। तो क्यों गुरु, और क्यों गुरु भक्ति? तो ये वचनामृत क्यों कह रहा है कि गुरु से जानकर उसका रहस्य ध्यान में लेकर आत्म प्राप्ति करें? अगर गुरु दे नहीं सकते तो गुरु क्यों? आप समझ रहे हैं? आप मेरी उलझन समझ रहे हैं? तो बात तो ये सच्ची है कि भीतर का सूरज उगता है तभी ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये बात तो सही है। परंतु शिविर में भी कहा था ना कि कोई तबला बजाना शुरू करे और पैर नृत्य करने लगते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? पहले आप शुरू करते हैं हाथ से। कोई संगीत बजे तो आप हाथ से शुरू करते हैं। फिर अरे वाह, ये जो जो बजा रहे हैं उनमें से किसी को भी तबला बजाना आता नहीं है। जिस तरह से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मुश्किल से एक तबले की क्लास भरी होगी। परंतु संगीत बहुत सुंदर है, बहुत ताकतवर है। तो पहले आप शुरू करते हैं, फिर स्मृति जी जैसे हो तो ऐसे। इस तरह शनिवार की रात को तो बहुत मजे कर रहे थे। बेचारे जहां जहां वो कर रहा था वहां देख रहे थे कि ब्रह्म मिले, ब्रह्म मिले, ब्रह्म मिले। तो पहले आप शुरू करते हैं। कम से कम मुझे तो तबला बजाना नहीं आता, मैंने तबले की क्लास नहीं ली है, लेकिन मैं संगीत का आनंद ले रहा हूं। तो और फिर सेठ और नेमी जी की तरह आप शायद स्टेज पर आकर डांस करने लगते। बंद करो तो फिर मैं शुरू करूं। तो इसका हम सभी ने अनुभव किया है। अब बताइए कि क्या इस संगीत ने मुझे नाचने के लिए प्रेरित किया? क्योंकि इसने शेखर को वो अपना सिर हिलाए इतना भी प्रेरित नहीं किया। इतना भी नहीं किया। मैंने देखा कि उसने अपनी उंगलियां भी नहीं हिलाई, उसने अपना सिर भी नहीं हिलाया। शायद वो दुखी होगा, और संगीत ने उसे डांस के लिए भी प्रेरित नहीं किया। वही क्यों, प्रशांत भाई और धर्मेश भाई को भी, धर्मेश भाई ने थोड़ा किया पर फिर वो रुक गए। वो, हाँ, तो क्या संगीत ने किया? तो फिर आप सभी को हाथ हिलाना, सिर हिलाना, डांस करना, सब कुछ करना चाहिए था। तो क्या मैं कह सकता हूं कि संगीत ने आपको डांस के लिए प्रेरित किया? क्या मैं ये कह सकता हूं? तो आपने हाथ हिलाना और डांस करना क्यों शुरू किया? फिर से वही बात आ जाती है। तो कहोगे कि संगीत के कारण हुआ। तो मैं कह रहा हूं कि संगीत ने डांस करने के लिए प्रेरित किया। क्या यह सुंदर बात नहीं है? इस पूरी बात को समझाने के लिए, जिसमें कारण कार्य का नियम लागू नहीं होता, कारण कार्य संबंध, आपको पता है ना कारण कार्य संबंध क्या है, राइट? कारण कार्य का नियम। तो
प्रभाव कुछ कारण देखे गए और उसे ध्यान में रखकर सार्वभौमिक नियम बनाए गए या तैयार किए गए कि जहां जहां धुआं वहां वहां आग, जहां धुआं होगा वहां आग लगी होगी। मतलब अगर आपको पहाड़ पर धुआं दिखे, कोई बात नहीं, अगर आपने आग को नहीं देखा, आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वहां आग है, क्योंकि ये सार्वभौमिक कारण है। इसे ध्यान से देखने के बाद तैयार किया गया है और ये सभी घटनाओं में सच भी हो रहा है। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है। तो इसे न्याय की भाषा में व्याप्ति कहा जाता है, पर सार्वभौमिक नियम है। कारण कार्य संबंध और बहुत आसान है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जब गर्म होता है तो वो भाप बन जाता है। ऐसा सिर्फ भारत में है, पाकिस्तान में नहीं। आप सभी को काफी सहानुभूति है पाकिस्तान से। ओके, पाकिस्तान में भी, चाइना, आर्टिक में, इतनी ठंड में भी। हाँ, 5,000 साल पहले, 5,000 सालों के बाद। तो ये सार्वभौमिक है, ये कारण है, ये कार्य है, और इस कारण कार्य के संबंध को कहते हैं कारण कार्य का नियम, कारण प्रभाव का संबंध। इसलिए गुरु और ज्ञान को हम कहेंगे कारण कार्य संबंध है। ये गलत है। यदि गुरु और आत्मज्ञान का कारण कार्य संबंध है, तो फिर अगर सद्गुरु हैं तो सभी को आत्मज्ञानी होना चाहिए। कारण वहां है तो कार्य यहां होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि गुरु यहां है और कोई भी आत्मज्ञानी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। वो भी कह रहे हैं कि ये मेरे गुरु हैं पर मुझे प्राप्ति नहीं हुई है। ये भी कह रहा है कि ये मेरे गुरु हैं और मुझे प्राप्ति इनकी वजह से ही हुई है। तो क्या है? मैं उलझन में हूं। आप किस बात के लिए ताली बजा रहे हैं? मेरी उलझन और गहरी होती जा रही है कि गुरु से ज्ञान है या नहीं है। गुरु बिना ज्ञान नहीं, ये तो संतों का वचन है। अनुभव से गुरु बिना ज्ञान नहीं और गुरु से ज्ञान नहीं। और ये सब ऐसा है कि गुरु से ही जानो, उसका रहस्य ध्यान में लो और आत्म प्राप्ति करे, ऐसा कृपालु देव कहते हैं। तो कार्ल गुस्ताव ने समक्रमिकता का सिद्धांत बनाया कि कुछ चीजों पर कारण कार्य का नियम लागू नहीं होता, कारण कार्य का संबंध नहीं जोड़ सकते, पर प्रक्रिया का समक्रमिकता का सिद्धांत है। जहां आपके भीतर कुछ हो और ऐसा कुछ बाहर हो, तो वो प्रकट होता है और विकसित होता है। आपके भीतर संगीत का, जैसे शेखर को संगीत नहीं अच्छा लगा तो पूरी घटना से उसे कुछ नहीं हुआ। तो मैं उदाहरण के तौर पर ले रहा हूं, किसी बदले की भावना से नहीं ले रहा हूं, पर उदाहरण के तौर पर क्यों कोई हिला नहीं? शायद आप बीमार थे या उदास थे, ऐसा कुछ। तो संगीत चल रहा हो और कुछ नहीं होगा। पर अगर आपको संगीत के लिए प्यार होगा और वहां सुंदर संगीत होगा, संगीत के लिए प्यार और सुंदर संगीत, कोई कारण कार्य संबंध नहीं है। कारण ये और कार्य ये, या कार्य ये और कारण ये, लेकिन समांतर कोई घटना बनती है जिसे कहते हैं डांस। धीरे धीरे ये होगा। पहले आपकी उंगलियां हिलेंगी, फिर आपका सिर भी हिलेगा, और फिर पीछे हाथ रखकर पूरा गोल घूमकर डांस भी शुरू होगा। तो हर तीसरे दिन प्रतिष्ठा है। मेरे ख्याल से यूएस में 60 से ज्यादा प्रतिष्ठा है, 50-60 प्रतिष्ठा। 15 शहरों में मैं जाने वाला हूँ और हर शहर में मेरे ख्याल से 8, 9, 6 प्रतिष्ठा हैं। मैं 3 साल बाद जा रहा हूँ, तो हर तीसरे दिन उसने एक स्क्रू ड्राइवर भी ले लिया है, क्योंकि हर तीसरे दिन वो इतना डांस करने वाला है कि फिर उसकी हड्डियों को मैं रात को ठीक करूंगा, और 2 दिन हो जाएंगे तो वो फिर डांस करने लगेगा। तो
अचानक शुभम भवम शुरू होता है और जो शांति से बैठे रहते हैं वो दुनिया के सबसे अवसाद लोग हैं। बताओ तो बताओ, मुझे थोड़ा पहचानने दो। शुभं भव, श्रेयं भव, मंगल भव, कल्याणं भव, शुभं बस, भव। अभी तो कोई अवसाद में नहीं लग रहा, लेकिन कुछ कुछ होता है ना। पर योगी सभागृह की चींटियों को कुछ नहीं हुआ। मतलब आपको जरूर गुरु के लिए थोड़ा प्यार होगा, या धर्म के लिए प्यार होगा, या शुभम या श्रेयम या गाने के लिए प्यार होगा, या फिर आपने जिसका भी आनंद लिया होगा उसने आपको ताली बजाने के लिए प्रेरित किया, कुछ प्रकट हुआ। और वो प्रकट होने के साथ ही विकसित भी हो सकता है, आप शायद नृत्य भी करने लगे। ऐसे ही हम सब जगह शुरू करते हैं, सिर्फ तिलक करना होता है और फिर पीछे देखूं तो पूरी भीड़ जो खड़ी थी नृत्य करने लगती है। जगह नहीं होती, हमें लगता है यहाँ डांस कैसे कर सकते हैं, पर सब डांस कर रहे होते हैं क्योंकि बहुत सारे कारण हैं। संगीत बहुत अच्छा है, स्पंदन बहुत अच्छे हैं, उस समय आपके जो भाव जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत दिव्य है। इसका 10% भी वीडियो में पकड़ नहीं सकते, लेकिन आपको चाहिए था तो मैंने भेजा आपको। पर मैं कह रहा हूं कि आपने 10% भी अनुभव नहीं किया होगा जो हमने वहां अनुभव किया था। लेकिन कुछ आप में भक्ति होगी, वो इस निमित्त से प्रकट होती है और विकास प्राप्त करती है। आपके अंदर आत्मज्ञान की चाहत हो तो वो आत्मज्ञानी गुरु के योग में प्रकट होती है। वो भड़क उठती है इस हद तक कि आप अपने जीवन को उच्च लक्ष्य के लिए समर्पित कर देते हो और आप प्राप्त कर लेते हो, प्राप्ति हो जाती है। तो ये कार्य कारण के नियम के तहत नहीं है कि गुरु मिला तो ज्ञान होगा ही। नहीं, कारण कार्य संबंध नहीं है। तो ये हमारे लिए बुरी खबर है, वरना तो काम बन गया होता। नहीं, पर समक्रमिकता का नियम जरूर है कि अगर आप सच्चे साधक हैं और आपको इनके जैसे सद्गुरु मिले हैं तो फिर आपके लिए हर पल गुरु पूर्णिमा है, हर पल। और गुरु पूर्णिमा के दिन मैं खुद को छुपा देने वाला हूं, मैं पूरा दिन अपने गुरु के साथ रहने वाला हूं। 13 को वास्तविक दिन पर, वो वास्तविक दिन मैं अपने लिए रखता हूं क्योंकि उस दिन आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सारी। तो मैं छुप जाता हूँ, मैं जानबूझकर कोई कार्यक्रम नहीं रखता, मैं अपने आप को कमरे में छुपा देता हूँ। या मैं उस दिन फ्लाई करने की कोशिश करूँगा कि कोई मुझे पहचान ना सके, कोई मुझसे मिलने की कोशिश ना करे। और फिर उस निमित्त से शिविर आगे-पीछे रखेंगे और बहुत सुंदर तरीके से मनाएँगे। इस बार भी हम बहुत बढ़िया तरीके से मनाने वाले हैं। परसों ही जय भाई आए थे और अच्छे से सब प्लान बनाया, तो मैं 17 जुलाई की राह देख रहा हूँ जब ये सब होगा। सब बढ़िया होने वाला है। पर 13 को मैं अपने आप को छुपा दूंगा। ऐसा है कि मैं दुर्भाग्यवश मैनहट्टन में ही रहूंगा क्योंकि 15 से शिविर शुरू होने वाली है। तो इस बार मैंने रैखिक रास्ता लिया है जो कैलिफोर्निया से शुरू होगा, फिर एरिज़ोना, फिर टेक्सास, आगे पूरा पूर्वी तट। तो पूरा हफ्ता मैं सिर्फ एक ही समय कक्ष में चलूंगा, इस तरह पूरा निमिज ने प्लान किया है। तो हम एक बार में सीधे 16 में 3 और घंटे मिलाए तो कितने हुए? 19, नहीं 19 में 3 जोड़े तो 20-21 घंटों का सफर हो जाएगा आज रात से। परंतु फिर करीब आते जाएंगे मेरे भारत महान के, कम से कम, क्योंकि क्योंकि लॉन्ग आइलैंड की शिविर 11-12 को है। तो मैंने कहा अब शिविर शुरू हो जाएगी, मुझे आराम तो करने दो। तो सब कहने लगे हाँ हाँ पापा को आराम करने देना चाहिए, और मैंने अपनी 13 तारीख ले ली। अब आराम क्या, इसमें आराम क्या करना होता है, रात तो है ही थोड़ी बहुत आराम करने के लिए। तो 13-14 मैंने सिर्फ अपने लिए रखी है। वो बूंद जो सिंधु बन गई है वो फिर से बूंद के रूप में आएगी, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करके फिर से सिंधु में लौट जाएगी। तो ये मेरे लिए एक बहुत सुंदर अनुभव होगा
जबकि मैं उनसे एकत्व का अनुभव करता ही हूं, पर उस दिन मैं एकत्व नहीं चाहता। मैं सन्मुख रहना चाहता हूं, करीब। और परंतु एक निष्ठावान साधक के लिए मुझे लगता है हर पल गुरु पूर्णिमा है। तो गुरु से ज्ञान नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं, वे तो नर्तक मात्र हैं। गुरु ऐसा नाच करते हैं, ऐसा नाच करते हैं कि सामने वाले को थोड़ा भी प्रेम होगा नाच से या उनसे, दोनों में से एक भी होगा तो चलेगा, सीधा नुपुर बांधने लगेगा और कूद जाएगा। नुपुर आप समझते हो ना? नुपुर आप समझते हो या नहीं? समझाओ भाई इसे। घुंघरू, पायल, तो बिना समझे तुम कैसे ताली बजा सकते हो? इस बार मैं यूएस में सत्र के पहले सारे ध्यान अंग्रेजी में करने की कोशिश कर रहा हूँ। सभी प्रार्थनाएं भी अंग्रेजी में कर रहे हैं। पूरा गुरु पूर्णिमा का उत्सव अंग्रेजी में है। सभी प्रतिष्ठाओं में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी भजन गाए जाएंगे उनका 2-4 पंक्तियों में भी सार बताया जाए, तो कम से कम उन्हें पता तो चले कि क्या गाया जा रहा है, कि ये विरह संबंधी है या कृपा संबंधी है या जो भी। क्योंकि आप लोगों को ही अगर थोड़ा बहुत समझ में आता है तो वे लोग बेचारे, उनके पास तो केवल संगीत का अवलंबन है या सदगुरु के मुख का अवलंबन है जुड़े रहने के लिए। उन्हें अर्थ ही पता नहीं है, क्या चिंतन करें, क्या भाव उत्पन्न करें। तो अपना अपना, तो वे तो नर्तक हैं और उनके नृत्य में कोई समांतर घटना आपके भीतर घटे, जो अंदर अव्यक्त था, वो बस बाहर आ जाता है, वो प्रकट हो जाता है और वही एक भव्य नृत्य बन जाता है, तांडव नृत्य, अपने आप में तांडव। और बस यही है। तो नशा जिसे करना हो, नशा, नशा आप समझते हो या वो भी नहीं समझते? नशा करना हो उसे मधुशाला में जाना पड़ता है, अर्थात पब। उसे दिलचस्पी पब में है या नशे में है? हाँ, तो भी उसे पब में ही जाना पड़ेगा। फिर पब में जाकर बस यूं ही बैठा रहे, जन गण मन अधिनायक, तो भी नहीं चलेगा। उसे हाथ में प्याली लेनी पड़ेगी, अर्थात ग्लास। अभी तो ग्लास ही है, प्याली मैंने कहा। फिर ड्रिंक उसमें डालनी पड़ती है। और मुझे लगता है कि वहाँ लंदन में अब क्लासेस शुरू हो गए हैं गुजराती के, थोड़ा सीख कर आना वहाँ से। तो पूछा, पुसीकैट पुसीकैट आप लंदन क्यों गए? तो कहा मैं लंदन गई गुजराती सीखने। पुसीकैट पुसीकैट आपने वहाँ क्या किया? ओके, कोई बात नहीं। रविवार, रविवार को क्लासेस, मुझे लगता है कि वे गुरु पूर्णिमा से शुरू कर रहे हैं, तो कृपया शामिल होना उन क्लासेस में। तो सरल चीज़ें जैसे कि प्याली और, तो आज ही केतन भाई का ईमेल था। धर्मेश भाई, आप केतन भाई को जानते हैं राइट? वे बता रहे थे कि उनका लड़का, जो हॉट लड़का है ना, मतलब मिजाज से भी जो हॉट है, कौन, जैनिल, हाँ, सिक्स पैक, और वो बनाने के लिए दिमाग तो गर्म होना ही चाहिए, तभी हो सकता है। और छू हो तभी कर सकते हैं ये सब काम। तो उनकी गाड़ी वे कहीं ले गए थे और उसे बहुत प्रिय है वो गाड़ी, और उसमें खरोंच आ गई। तो बोले मर गए। ऐसा नहीं है कि उनसे बुरा बर्ताव करेगा, पर उसे बहुत दुख होगा। और फिर भी कहा कि जय को बताना ही पड़ेगा। अभी अभी हाल 5 बजे ईमेल आया है। और फिर वो आया और एलवाईजी की मीटिंग के लिए निकल रहा था, लंदन यूथ ग्रुप मीटिंग। उन्होंने कहा देखो मुझसे ये खरोच आ गई है। तो बोला कोई बात नहीं पापा, कोई बात नहीं, ऐसा कह के वो गया। वो पहुंचा सेंटर और वहां से ईमेल मैसेज
लिखा उसके पिता को। तो उसके पिता को मैसेज शुरू करते ही उन्हें लगा कि अब बेचारे के अंदर गया होगा कि मेरी प्रिय कार पर खरोच आई है, तो थोड़ा तो निराश हुआ होगा और वो तैयार थे। आप जानते हो उसने क्या लिखा? बाबा ने कहा है, सब कुछ बिगड़ेगा तो चलेगा, मन नहीं बिगाड़ना। बैंगलोर की देसाई लेडी, उनकी बात मैंने वहां की थी, किसी सत्संग में की होगी। उसने कहा सब कुछ बिगड़ेगा तो चलेगा पर मन नहीं बिगाड़ना। उन्होंने कहा कि पापा, ये एक चमत्कार है, मैं अपने बेटे को जानता हूं, वो कभी इस तरह बात नहीं कर सकता, कभी ऐसा नहीं सोच सकता। और कैसे? तो गुरु पूर्णिमा वो दिन है जब हम अपने गुरुदेव को उनके द्वारा किए गए सभी चमत्कारों के बारे में बताना चाहते हैं जो कि वे नहीं जानते। वे तो सिर्फ नर्तक हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा? पर आपके नृत्य ने हमारे जीवन में क्या क्या किया है, ये एक ऐसा दिन है जब हम आपको बताना पसंद करेंगे। तो क्या करना चाहिए? मधुशाला में जाना चाहिए, फिर हाथ में प्याली लेनी चाहिए, फिर शराब अ, डालनी चाहिए। समझ में आ गया होगा। शराब डालनी चाहिए और हो गया काम, नशा, और पीना चाहिए। पर मुझे तो रुचि सिर्फ नशे में थी, मुझे तो सिर्फ नशा चाहिए था, मुझे ये सब नहीं चाहिए था। पर ये तो इसकी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है। आपको मधुशाला जाना ही पड़ेगा। मुझे तो चेतन की समाधि में रुचि है, आपको मधुशाला जाना ही पड़ेगा। सत्संग, हाथ में प्याली रखनी चाहिए, श्रवण, सत्संग को सुनना, प्रवचन। अगली शिविर में आएगा कि प्रवचन सुनने से कुछ नहीं होगा। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न। वो तो बहुत मजे का श्लोक है, पूरा सेशन में वो एक ही श्लोक लूंगा। मैं अगली शिविर का इंतजार कर रहा हूं, ये मेरे सबसे पसंदीदा श्लोकों में से एक है। और अच्छा, तो आपको प्रवचन सुनना होगा और फिर उसको पिए, आत्मसात करिए, अपने सिस्टम में अपनाएं, उस जागरूकता को रखें, ध्यान में रहें। 2 दिन पहले ही मैं किसी के साथ बात कर रहा था, उन्होंने कहा ब्रह्मचर्य व्रत लेना है। मैंने कहा शांति रखिए, ब्रह्मचर्य व्रत क्या है? मैंने कहा कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत लेने का मतलब है सेक्स से परहेज, तो मैं नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत का मेरा ये अर्थ नहीं है। अगर आपको मुझसे ब्रह्मचर्य व्रत लेना है तो ये आपका प्रतिफल हो सकता है, पर ब्रह्म में चर्या का मतलब है निरंतर ध्यान में रहना है। ब्रह्म, शुद्ध आत्मा की जागरूकता, उसका ध्यान भी मैं नहीं बोल रहा हूं। 24 घंटे आप कैसे ध्यान कर सकते हैं? ध्यान का व्रत आप ले रहे हैं तो आप जानते हैं कि आप क्या व्रत ले रहे हैं। वो छोटी चीज की मुझे कोई महिमा नहीं है। सिर्फ 2 शरीर पास नहीं आ रहे हैं, इतनी चीज से मैं कोई ज्यादा खुश नहीं होने वाला हूं। बीमार होते हैं तब इसका बहुत पालन किया है, कहीं बाहर गांव जाते हैं तब भी बहुत पालन किया है, पर उसमें एक पाई की भी प्राप्ति नहीं हुई है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब है, ब्रह्म में चर्या मतलब शुद्ध आत्मा की जागरूकता में रहना, मतलब ध्यान में रहना। बस, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? तो मैं आपको व्रत देता हूं, क्योंकि मैं चकित हूं कि आपको ब्रह्म पसंद नहीं है और सिर्फ आपकी पत्नी पसंद नहीं है, इसलिए आपने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। परंतु ये सही नहीं है। ब्रह्मचर्य के लिए आपको ब्रह्म पसंद आना चाहिए। एक की एक ही चीज से थकना वो धर्म नहीं है। ये तो संसारी का स्वभाव है कि कोई भी एक
हर रोज आपको एक ही चीज दिया करे, पिज्जा पिज्जा पिज्जा, तो किसी की कैपेसिटी 2 दिन की होती है तो किसी की 20 दिन की। ये तो मनुष्य का स्वभाव है, प्रकृति है। इसमें क्या बड़ी बात है कि आप अपनी पत्नी से ऊब गए हो? आप ब्रह्म के अत्यंत प्रेमी बने हो, तो चलो आओ ब्रह्मचर्य व्रत लो। मैं आप पर चावल की बौछार करता हूं, आप पर वो रखता हूं। देवलोक में से वे लोग वंदन करते हैं कि जो हम नहीं कर सकते हैं, वो इस आत्मा ने आज ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। आपकी पत्नी के साथ संभोग न करने के लिए देवलोक में से आने की जरूरत नहीं है देवों को। उन्होंने आपकी ब्रह्म की चाहना देखकर नमस्कार किया है। ओ, ये ब्रह्मचर्य व्रत ले रहा है, और वो भी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत। तो देव नमस्कार करने आते हैं। बहुत सुंदर बात है। मैं ये नहीं कहता हूं कि अभी के अभी ये सिद्ध होना चाहिए, पर उस तरफ, उस ब्रह्म तरफ तो चर्या होनी चाहिए, इतना तो तय करो। आजीवन ब्रह्मचर्य लिया है, पर आपके ध्यान का कोई ठिकाना नहीं है। आप 7वें नरक में जाने लायक है, क्योंकि आपने दुनिया को ठगा है। व्रत लेकर आपने दुनिया को ठगा है। आपने बताया है कि ब्रह्म की चर्या का मैं पुरुषार्थी हूं, मैं कोई स्थित नहीं हूं, ब्रह्मनिष्ठ नहीं हूं। अभी तक तो प्रक्रिया कर रहा हूं, पर आप तो वो चाहत दिखा नहीं रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? और उसके लिए आपको स्टेज पर चढ़ाया, उसके लिए आपके सिर पर तिलक लगाया, उसके लिए आप पर अक्षत डाले गए। समझ में आता है? तो हम मधुशाला में थे, तो वहां गिलास में डालते हैं ये वो। आप गिलास तक पहुंचे हो और फिर आप उसे सिर्फ पकड़ कर रखोगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप मधुशाला में जाओ और सिर्फ बैठो, और आप कहेंगे कि मैंने ज्यादातर यात्रा पूरी कर दी है। नहीं, कुछ भी नहीं होगा। जब तक नशा शुरू नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। हम 20वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। अगले साल 20 साल से योगी सभागृह में सत्संग कर रहे हैं। 20 साल से मैं यहां बैठा हूं और आप वहां। 20वां साल शुरू होगा। तो अगर अभी तक भी आपको नशा नहीं चढ़ा है, तो मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। मुझे नहीं पता आप यहां क्यों आते हो। सिर्फ पब जाकर कुछ नहीं होता, सिर्फ प्याली पकड़ने से कुछ नहीं होता। अब उस प्याली के अंदर जो शराब है, वो अंदर जानी चाहिए और नशा बाहर आना चाहिए। मैं शुद्ध, शांतिपूर्ण, शक्तिशाली आत्मा हूं। ये अब होना चाहिए, और कम से कम प्रयास होना चाहिए। ऐसा मैं चाहता हूं। बहुत ज्यादा पुरुषार्थ नहीं, अथाग पुरुषार्थ नहीं कहा, ऐसे कुछ भी पुरुषार्थ नहीं, और सिर्फ आत्मा ही पसंद आए, ऐसा चाहिए मुझे। हम यहां 20 साल पूरे करेंगे इस कालीन पर। 6-6, 7-7 वर्ष में क्षायिक समकित लेकर चले गए सब। अंबालाल, सौभाग, सब 6-6, 7-7 वर्ष में। इतनी सरल चीज है। पर आपके अंदर ही नशा करने का मन ना हो, तो ऐसे भी आपके दोस्त होंगे जो कहेंगे हम आएंगे पर अल्कोहल नहीं पिएंगे। ऐसे भी हैं ना? हाँ? आप लोग ही होंगे, क्योंकि दूसरे लोग तो पीते होंगे। आप कहेंगे हमें कोक दीजिए। कोक मतलब शर्म भी ना आए, काला काला ज्यादा पता भी ना चले। तो क्या आप क्या कर रहे हो? चंदूलाल मारवाड़ी, मैं एक इंसान को जानता हूं, चंदूलाल मारवाड़ी। हर साल उनके पास सुंदर छाता रहता। तो जितना मैं मारवाड़ी का स्वभाव जानता हूं, इतना खर्चा वो छाते के पीछे करेंगे ही नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि आपके छाते की नवीनता का रहस्य कहिए। आप मुझे ये बताइए, मैं आपको साधना का रहस्य कहूंगा। मुझे आप सिर्फ बताओ नए नए छाते का रहस्य क्या है। उन्होंने कहा कि मैं 20 साल से सत्संग में जा रहा हूं और लगभग 80 बार छाता बदला है। समझे ना? ये तो अब अगला सत्संग सीधा 6 अगस्त को है, इसलिए नहीं तो आप छाता बाहर रख कर आओ और वो आरती के समय ही निकल जाए, और जो अच्छा छाता हो वो साथ लेकर जाए। 20 सालों में 80 बार बदले हैं, तो एक साल में चौमासा कितने महीने का? तो हर महीने एक सत्संग तो होता ही है। बस एक ही बार आता है और छतरी बदल कर चला जाता है। अनेक कारणों से सत्संग में आते हैं।
अहिक कारण भी होता है, संपर्क भी होता है। ऐसे बड़े-बड़े लोग आते हैं तो हमारा संपर्क होता है। कंस्ट्रक्शन में हैं, फार्मा में हैं, वे अपने क्षेत्र में अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे शायद। शायद का मतलब कि हैं ही, अब ये तथ्य है, तो संपर्क होगा। हम कल उनसे मिलने जा सकते हैं और कह सकते हैं कि हम योगी सभागृह में मिले थे ना, मैं भी सत्संग का प्रेमी हूँ और आप भी गुरुदेव के प्रेमी हैं। राजभवन में मिल गए और कहा कि मैं कल के कल ही आऊँगा, नहीं तो आप रात में उड़ान लेने के लिए निकल जाएँगे। मैंने कहा पधारिए, चलिए मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊँगा। संपर्क में यहाँ अच्छे संपर्क मिलते हैं, अच्छा लड़का भी मिलता है, संस्कारी संग तो है ना ये। कहते हैं कि मेरी बेटी के लिए अगर यहाँ कोई मिल जाए तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, शराब पीता है या नहीं, मांसाहार करता है या नहीं, वो करता है या नहीं। देखो ये लोग लंदन जा रहे हैं तो भी कोई पीता नहीं है, कुछ नहीं, कोक ही पीकर वापस आते हैं। संस्कारी तो है ना यहाँ सब। तो कोई इस कारण से आता है, कोई मनोरंजन और भोजन व्यवस्था इन सब के लिए भी आते हैं और कोई चैतन्य समाधि प्राप्त करने के लिए आते हैं। अनेक-अनेक कारणों से आ सकते हैं। आप कौन से कारण से आए हो और उस कार्य में आप कितने आगे बढ़े हो मुझे बताओ। अब बचपना मत दिखाओ, आपका प्रायश्चित ये नहीं होना चाहिए कि चींटी मर गई या इसके साथ बराबरी हो गई, मुझे ईर्ष्या हो गई, उन सब का तो मैं जवाब भी नहीं देने वाला। अगर आप 6 साल से सत्संगी हो, तो मैं बस डिलीट कर दूँगा, मेरे पास समय नहीं है आप पर बर्बाद करने के लिए। आपका प्रायश्चित होना चाहिए, कभी-कभी जागृति टूट जाती है, कभी-कभी जागृति आती है ऐसा नहीं, कभी-कभी जागृति टूट जाती है, तो मैं जवाब अवश्य दूँगा। नहीं तो आप जी रहे हो या मर रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर अब तक अपनी आत्मा के साथ अपनी पहचान नहीं की और अब तक आप खुद को शरीर, मन और बुद्धि से पहचानते हो, शरीर, मन और बुद्धि, अभी तक इन्हीं से आपकी पहचान है, तो अब तक आप मेरी गो राउंड में ही हो, सॉरी मिज़री गो राउंड में। मेरी गो राउंड कैसे कह सकते हैं? मेरी में तो आनंद है ना, मिज़री गो राउंड। हर रोज़ 1 आध घंटा तो आपको दुखी होना ही पड़ता है। आपको देखकर कोई तस्वीर खींचे और स्कैन करे तो ऐसा लगेगा कि इस बेचारे को कोई सत्संग ही नहीं मिला पूरी ज़िंदगी में। अभी तक देखो कैसे दोष उत्पन्न हो रहे हैं, कितनी महत्वाकांक्षाएँ और ईर्ष्या और ये और अहंकार, ये सब तो बहुत दूर की बात होनी चाहिए। अब आप ब्रह्म के लोक में आ जाओ। मतलब आपको अंदर-बाहर सब ऐसे, मेरे पास तुलना करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ समझने की कोशिश करो। ऐसे अंदर-बाहर सब ऐसे शुद्धात्मा, शुद्धात्मा सब शुद्ध, शुद्ध, पवित्र, ठंडा, जमी हुई दुनिया में आप आ जाओ। अब ये सब माथा-पच्ची छोड़ो। तो रहस्य जानो आप गुरु के पास, प्रभु कहते हैं। गुरु के पास जानो और आत्मा की प्राप्ति करो, क्योंकि आप बहुत सारी मेहनत कर रहे हो, चेष्टा की, और समाधि फल है अचेष्टा का। विश्राम पूर्ण चित्त, विश्राम पसंद की रहित, प्रयत्न रहित। प्रयत्न रहित अगर आप लिख रहे हो तो 6 बार रेखांकन करना नीचे, अगर आपने वो शब्द लिखा हो तो, क्योंकि आप इतने सारे प्रयत्न करते हो और समाधि का मतलब है प्रयत्न रहितता, पसंदगी रहित, प्रयत्न रहित, जागरूकता। तो अगर आपकी पद्धति ही गलत होगी तो आपका तनाव बढ़ेगा, और तनावग्रस्त जितने होंगे उतना विक्षेप आएगा। तड़प होनी चाहिए, तड़प आपकी ग्राहकता बढ़ाएगी और तनाव आपकी विक्षिप्तता बढ़ाएगा। ये साधना का रहस्य है। ये कुछ पकड़ना नहीं है, इसमें छोड़ना है। किसी आत्मा को पकड़ो मत। मुझे आत्मा की प्राप्ति करनी है ना आपको, तो कहोगे ए आत्मा जा रही है पकड़ो। नहीं, आपकी पद्धति ही गलत है। आपको सिर्फ छोड़ना है, जो भी है छोड़ो छोड़ो छोड़ो। जब तक कुछ जो छोड़ा नहीं जा सकता है वो आप हो। आपका शरीर छोड़ो, आपके विचार छोड़ो, आपकी भावनाएं छोड़ो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, सब बदलती चीजें छोड़ते ही चले जाओ, छोड़ दो। और जो शेष रहता है वो शुद्ध अस्तित्व है, सच्चिदानंद स्वरूपा।
एक शिष्य गुरु के पास आकर कहता है, गुरुजी मैं बहुत भटक भटक के आया हूँ, आपके पास आया हूँ, बस एक ही लक्ष्य है, आत्मा की प्राप्ति करनी है। यहाँ भी लिखा है कि प्राप्ति करें, आत्म प्राप्ति करें। तो वो निष्ठावान शिष्य आता है और कहता है कि एक ही लक्ष्य है, आत्मा की प्राप्ति। गुरुजी कहते हैं कि तुम गलत जगह पर आए हो। हमारे आश्रम में प्राप्ति की बात ही नहीं होती, सिर्फ खोना है कि नहीं, उसकी ही बात होती है। क्या खोना है? खोते 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 जो चीज तुम खो नहीं सकते, वो तत्व तुम हो। तुम गलत जगह पर आए हो, तुम गलत नहीं हो। देखो गुरुजी हैं, महापुरुष हैं भाई, वो कभी नहीं कहेंगे तुम गलत हो, पर तुम गलत जगह पर आए हो यहाँ। क्योंकि पूरी जिंदगी धन के पीछे भागे, धन की प्राप्ति के लिए, पद के पीछे भागे, पद की प्राप्ति के लिए। तो ये प्राप्ति के संस्कार इतने गहरे हैं कि आप धर्म क्षेत्र में आएंगे, फिर भी कुछ प्राप्ति की ही बातें करोगे। चाहिए चाहिए चाहिए। आप समझ रहे हैं? पर यहां कहा है ना कि आत्म प्राप्ति करें, तो कहा उसके पहले लिखा है ना कि उसका रहस्य गुरु के पास समझिए। आप ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं कि आत्म प्राप्ति करना मतलब क्या करना, उसका रहस्य गुरु के पास से जानने को कहा है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मछुआरा सुबह के 4 बजे सरोवर के किनारे जाता है। वो सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रहा था कि जिससे वो मछलियां पकड़ना शुरू करे। अंधेरा था इसलिए थोड़े समय के लिए इंतजार कर रहा था। और वहां एक थैली थी और उसमें पत्थर थे। और समय बिताने के लिए उसने एक एक पत्थर लिया और सरोवर सरोवर बहुत गहरा था, तो आवाज हो रही थी, उससे मजा आ रहा था। एक एक पत्थर फेंक रहा था। ऐसे फेंकते 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 ये आखिरी पत्थर बचा था। और तभी सूर्योदय हुआ और उसने देखा वो पत्थर नहीं था, रत्न था। कितने सारे रत्न सरोवर में फेंक दिए। सरोवर तो बहुत गहरा था इसलिए अब वे मिलने वाले नहीं थे। वो तो भाग्यशाली है कि उसके हाथ में एक रत्न तो रहा। आपको तो मृत्यु के वक्त भी समझ नहीं आता कि आपने बस अपना समय बर्बाद कर दिया। प्राप्त करना है, प्राप्त करना है, प्राप्त करना है, प्राप्त करना है। सत्संग और सेवा के लिए भी अब प्राप्ति शब्द का प्रयोग ना करें। बस प्राप्ति शब्द को मिटा दीजिए। अभी और यहां, कहीं भी नहीं। नोवेयर के लिए भी NOWHERE होता है, पर नाउ और हियर, बस उस पर फोकस करें। नहीं तो आप कहीं भी नहीं हो, आप बिखरे हुए हो, आप एक साथ नहीं हो, आपका मन भाग रहा है बेतुके अर्थहीन विचारों में, निरर्थक विचार उत्पन्न करने में। 2 बजे निकलूं या 2:30 बजे निकलूं? निकलना जितने बजे निकलना है, अभी सत्संग सुन। विषय बदलते रहते हैं परंतु दौड़ अटकती नहीं। और कभी शायद अटके भी तो एक नया नया रोमांच लाने के लिए ध्यान व्यान सीख लेते हैं। कितने लोग तो इतने अलग अलग तरह के ध्यान करते हैं ना। वो ध्यान और विपासना और मुझी और पूजी और आजकल तो मुझी का बहुत चलन है। तरह तरह के ध्यान करते हैं। मैंने कहा ध्यान आपको जो करना है वो करो, पर मुझे ईमेल मत करो, मुझी को ही करो। विपासना के प्रश्न हो तो वही करो, करना है वो पूछना है मुझे। मतलब एक फैशन हो गई है ध्यान की भी कि यूं दोहराना नहीं पसंद है। ध्यान की पद्धति को अभाव शुरू हो जाता है, अलग 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 चाहिए। जैसे क्या हुआ? वेज कोल्हापुरी आज है तो कल। हाँ, आप होटल भी बदलते रहते हो, आप सब्जी बदलते हो। आप होटल वही रखते हो ना, तो सब्जी बदल कर खुश हो जाते हो। वो काजू वाला क्या होता है? ग्रीन पीस काजू, बस खुश हो जाते हो। आज पार्टी मनाई एक सब्जी बदल कर। इसी तरह आप ध्यान बदलते हो, भजन बदलते हो। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो करिए, लेकिन अगर आपको निष्ठावान साधक बनना है तो आपको स्वयं को इकट्ठा करना होगा, ध्यान केंद्रित करना होगा। आपके घर के दरवाजे हर रोज अलग अलग जगह हो तो
आपको हर रोज घर जाकर ढूंढना पड़े कि दरवाजा कहाँ है। जरा सोचिए। लेकिन आपको हर रोज पता ही हो तो आप लिफ्ट से आंख बंद करके अपने घर में जा सकते हैं। आपका एक ध्यान केंद्रित रखें। मुझे नहीं पता क्यों मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे कुछ अलग संगीत सुनना है या अलग ध्यान करना है। मुझे नहीं पता मुझे क्यों ऐसा महसूस नहीं हुआ। अगर ये अध्यात्म है तो मुझे आनंद प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि मैं आनंद स्वरूप के पास जा रहा हूं। अगर मेरा स्वरूप सच्चिदानंद है और मैं अपनी आत्मा के करीब आ रहा हूं, तो पहला माइलस्टोन होगा आनंद। आपको उसका आनंद उठाना चाहिए। आपको रोमांचित होने के लिए वस्तु बदलने की क्या जरूरत है? चिल। देखो, धन और पद के लिए आप भीख भी मांग सकते हो। मांग सकते हो कि थोड़ा धन दो, इस तरह। खोखानी तो एकदम दिलदार हैं, मांग सकते हो। आप उधार भी ले सकते हो कि नहीं, मैं मांग नहीं रहा, सिर्फ मुझे उधार दो। आप उसे चुरा भी सकते हो। भीख, उधार या चुराना। ध्यान में आप कैसे भीख मांगेंगे? अगर आप भीख मांगे कि बाबा आपके ध्यान की एक पल दे दो, तो मैं कहूंगा कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं पर मैं नहीं दे सकता। स्वयं उत्पादित है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं नीमी जी, पर मैं तुम्हें अपने ध्यान का अनुभव नहीं दे सकता। आप भीख नहीं मांग सकते, आप उधार भी नहीं मांग सकते कि बापा एक दिन के लिए आपका ध्यान दीजिए। पुण्य श्रावक को ऐसा ही हुआ, एक सामयिक के लिए, पर कुछ नहीं हो पाया। आप चुरा भी नहीं सकते कि बापा सोए होंगे तब उनका ध्यान ले लूंगा। कर सकते हो? धन पद में तो आप कर भी सकते हो, परंतु ध्यान तो एक बिल्कुल अलग दुनिया है, अलग अनुभव, अलग प्रक्रिया। आपको एकदम ईमानदार होना होगा। प्राप्ति के लिए आत्मा की प्राप्ति करनी है, वो तो आपको समझ आ गया है कि मैं क्या बोलने वाला हूं। नहीं तो अगर मैं कहूं कि किसे आत्मा की प्राप्ति करनी है तो सबके हाथ ऊपर उठेंगे। अभी मैं पूछूंगा तो सब कहेंगे कि नहीं, हाथ ऊपर करेंगे तो मरेंगे। थोड़ा सुन लेते हैं कि कौन सी दिशा में जा रही है बात। किसे आत्मा की प्राप्ति करनी है तो कहते हैं प्राप्त करना ही नहीं है, आत्मा है ही। अरे देखो, हमने जो पूरा प्रतिष्ठा महोत्सव किया ना, पंच कल्याणक महोत्सव, तो मारवाड़ में और मारवाड़ी जगत में, हिंदी समाज में थोड़ा अलग तरह से मनाते हैं। यही सब होता है, परंतु सबका अपना एक स्थानिक स्वाद तो आता ही है ना। जिस तरह हम पिज्जा पर कैसे गोभी धनिया छिड़क कर खाते हैं, वैसे ही स्थानिक स्पर्श तो आने ही वाला है आपका। आपको असली खाना हो तो आपको इटली ही जाना पड़ेगा और वो आपके गले से नहीं उतरेगा। ऐसा होगा असली पिज्जा। परंतु हम तो नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च सब कुछ डालते हैं। फिर उसे भाकरी कहो या पिज्जा, जो कहना हो वो। बुंदेलखंड में वो लोग जब पंच कल्याणक मनाते हैं तब बड़ी घी बोली होती है, गजरत की। जैसे हमारे यहाँ इंद्र बनने की बोली होती है, हम कोई बोली नहीं बोले पर आम तौर पर सब बोली ही होती है। भगवान की माँ बाप बनने की बोली होती है, ऐसे ही गजरत, गज। आप शनिवार रविवार को उपस्थित रहना गुजराती क्लासेस में। मैं कहूंगा जैनिल को वही लेने वाला है। इसलिए मैंने कहा शनिवार को तुम खास डोब्स के लिए लेना और रविवार को एलवाईजी के लिए, क्योंकि तुम्हें गज क्या है वो भी पता नहीं। अच्छा, गज मतलब हाथी। गज हाथी के रथ पर बैठकर इस तरह, और ऐसी प्रथा है कि वो घी बोली जो लेता है वो बहुत ऊपर तक जाती है, और वो जो बोली लेता है उस परिवार को सिंघई पद मिलता है। अपने गुजराती में जिसे कहते हैं संघवी। संघ निकाला हो तो संघपति, संघवी, ऐसे वहां सिंघई पदवी। तो नियम ऐसा है कि जो घी बोली लेता है सिर्फ वो सिंघई नहीं बनता है, उसका पूरा परिवार कहा जाता है सिंघई। पर उसके ससुराल वाले नहीं, पूरी उसकी ज्ञाति नहीं, सिर्फ खून के रिश्तेदार जो होते हैं वो। तो केवल कल्पना करो कि कोई बोली लेता है तो अब उसका परिवार बन जाता है सिंघई। उसका एक भाई न्यूयॉर्क रहता है पर उसके साथ वो बोलता नहीं है। दूसरा रहता है लंदन, मुझे ही तय करना है। दूसरा रहता है लंदन, उसे बुलाया पर वो आ नहीं सकता। और सबसे ज्यादा उसकी बनती है उसके साले के साथ। उससे कहा कि तुम्हें तो मेरे साथ बैठना ही है, हाथी की अंबाड़ी पर।
वो साथ होगा, बगल में होगा, पर उसे सिंघई पद नहीं मिलेगा। भाई हजारों मील दूर है, वो अच्छा भी नहीं लगता, तो भी उसे अपने आप सिंघई पद मिल जाएगा, क्योंकि उसके पिता के नाम से लिया हो तो सब भाइयों को वो पद मिलता है। इसका क्या मतलब है कि आपको जिसके लिए बहुत राग है या जो बहुत निकट है, जरूरी नहीं है। देखो, वो जो अपना नहीं है वो कभी अपना नहीं होगा, और जो अपना है वो दूर होगा अथवा उसके लिए नापसंदगी हो, फिर भी वो अपना ही रहेगा। और जो पास है और जिसके ऊपर बहुत राग हो, पर वो पास होना उसका मतलब नहीं है कि वो आपका है। शरीर तो बहुत निकट है, एक ही आकाश क्षेत्र, पर जो अपना वो अपना, जो पराया वो पराया। पराये के ऊपर राग करोगे फिर भी अपना नहीं होगा, अपनों के ऊपर द्वेष करोगे फिर भी वे पराये नहीं होंगे। शरीर आदि के लिए आप कितना भी राग करोगे वो आत्मापन नहीं ही होगा। और त्रिकाली शुद्ध आत्मा के ऊपर भले आपकी दृष्टि नहीं है, आपको नापसंदगी भी है आत्माओं की बात पर, फिर भी आप आत्मा ही हैं, शुद्ध ही हो। एक पिता गुस्से में आकर कहे, आपको पता है जैसे बेटों को गुस्सा आता है वैसे ही पिताओं को भी गुस्सा आता है, तो कभी पिता लिख दे, अखबार में दे दे कि अब मेरा और उसका, मेरे बेटे का कोई संबंध नहीं है, कोई भी लेन देन करो तो वो आपकी जिम्मेदारी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। बराबर, जिम्मेदारी से मुक्त हो सकते हो, आपने एक नोटिस दे दिया अखबार में, पर आपके पुत्र का पुत्रपना तो रहेगा ही। आप में से निकला है इसलिए आपका पुत्र तो वो माना ही जाएगा। आपको चाहे संबंध नहीं रखना हो तो मत रखो। आप समझे? इसलिए कुछ भी आत्मा का आत्मापना तो रहेगा ही, चाहे आप आत्मा के रसिक हो या आत्मा आपको नापसंद हो। आप आत्मा ही हो और आत्मा ही रहोगे, आत्मापना मिटेगा नहीं। और आपको देहादि बहुत निकट लगते हो, बहुत राग होता हो, तब भी वो कभी भी सिंघई पद को नहीं पाएगा, क्योंकि वो तुम्हारे परिवार का नहीं है, उसको खुद का नहीं कह सकते हैं। ओहो, प्राप्ति की वासना को आप छोड़िए, क्योंकि जैसे ही स्मरण में प्राप्ति शब्द आता है वैसे ही मन सक्रिय हो जाता है। फिर मुझे परवाह नहीं है कि धन की बात चल रही है या ध्यान की बात चल रही है, आपने प्राप्ति शब्द कहा इसलिए मन सक्रिय हो गया और वृत्ति बाहर जाएगी। मन सक्रिय होगा, चित्त बाहर जाएगा। मन सक्रिय होगा और चित्त वृत्ति बाहर जाने लगेगी। बस इस प्राप्ति शब्द की वासना हुई तो फिर धन की हो या ध्यान की हो, तो आपको आत्मा प्राप्ति करनी हो तो भी आपका मन सक्रिय हो जाएगा। आपको ठीक से शांति से उपयोग को शांत करना, ये आत्मा प्राप्ति की विधि है। ये रहस्य समझो गुरु से। उपयोग को सक्रिय नहीं करना है, उपयोग को एकदम शांत कर देना है। आपको तो इतनी सारी स्क्रिप्ट चाहिए कि हमें गाइडेड मेडिटेशन, मुझे तो कभी भी गाइडेड मेडिटेशन अनुकूल ही नहीं आता। मैंने कहा कि मैं गाइडेड मेडिटेशन सुनने बैठूं तो मेरी वृत्ति तो बाहर जाती है, मुझे तो भीतर जुड़ना है। इसलिए जिसका मन बहुत चंचल हो और उसे ऐसा लगे कि भटकता है, उससे अच्छा मैं गाइडेड मेडिटेशन करूं तो जरूर करें। पर मैं नहीं, जहां पर गाइडेड मेडिटेशन होता है मैं वहां बैठ ही नहीं सकता। मतलब कि मैं उसका पालन नहीं कर सकता। बेशक मैं बैठ सकता हूँ और भीतर जुड़ सकता हूँ, परंतु मैं पालन नहीं कर सकता। तो फिर आप कहोगे कि ऐसी ऐसी गहरी सांस लो और सब कुछ, तो मुझसे तो नहीं होगा, मैं पालन नहीं कर सकता। तो इससे अच्छा तो घर बैठकर सम्राट पृथ्वीराज ना देखूं। मुझे आशा है कि ये सही शब्द है, सही नाम है। ना देखूं, क्योंकि मैं ऊब जाता हूं इस गाइडेड मेडिटेशन में। मुझे आप कहो कि मेडिटेशन आपकी रीति से करो, तो सिंह बहुत आसान, बहुत सुंदर। पर आपका मन चंचल हो तो अवश्य करना, मैं निषेध नहीं कर रहा, परंतु अब अपने आप को उन्नत करें। बहुत हो गया। शोध करने निकले हो तो उसके पहले जरा विचार तो करना कि आपको क्या प्राप्त करना है। आत्मा तो कहां पर खो गई है तेरी आत्मा?
मुंबई में खो गई है और धर्मपुर ढूंढने आते हो, तो ऐसे कैसे चलेगा? आत्मा मुंबई में खो गई है तो मुंबई में ढूंढो। जरा विचार तो करना, आत्मा की प्राप्ति के लिए जो आपने रेस शुरू की है, पर आत्मा कहाँ खो गई है कि जिसे प्राप्त करना है? आत्मा कहाँ पर है अथवा कहाँ पर खो गई है कि आप प्राप्त कर सके? कि आत्मा तो गुम नहीं हुई। हरिदास मिठाई वाला था, तो एक शराबी गया और उनके यहाँ से 8 आने की मिठाई ली और 8 आने की 50 पैसे और 1 रुपया उनको दिया। आप कल्पना कर सकते हो, ये 30-40 वर्ष पहले की बात होगी जब 8 आने में अच्छा सारा माल आता था। तो 8 आने की मिठाई ली और उसके पास 1 रुपया ही था, तो 1 रुपया तो उन्हें कितना वापस देना चाहिए दुकान वाले को? इन लोगों को तो आना ही पता नहीं है। 2 50 पैसे से 1 रुपया बनता है, तो 8 आना मतलब 50 पैसे, 4 आना मतलब पावली। हम कहते हैं ना पावली कम है। तो 8 आने की मिठाई ली और 1 रुपया दिया, तो दुकानदार ने कहा कि छुट्टे नहीं हैं, कल आकर ले जाना। कल आकर 8 आने ले जाना। वो कहता है कि एक तो शराबी वो बेचारा उलझन में पड़ गया कि वापस भूल जाऊँगा कहाँ? क्योंकि आस-पास इतनी सारी मिठाई की दुकानें थी। बेशक हरि भाई की नहीं थी, दूसरी सब थी। बाज़ार। तो कहा कि कोई चिन्ह होना चाहिए, तो उसने तुरंत ही वहाँ पर एक भैंस को देखा। तो कहा कि अच्छा, भैंस के पीछे वाली जो दुकान, वो हरि भाई की दुकान। फिर दूसरे दिन आया, उसका नशा भी उतर गया था और 8 आने के लिए कोई आएगा तो सही ना, लेने के लिए आया था। भैंस को देखा और उसके पीछे की दुकान में गया, पर वहाँ लिखा था श्यामलाल सलून। गुजरात में सलून कहते हैं, गुजराती में। सैलॉन-वेलॉन नहीं कहते हैं, सलून कहा जाता है, हेयर कटिंग सलून। श्यामलाल सलून। अरे! गजब व्यक्ति है, 50 पैसे के लिए नाम बदल दिया, काम बदल दिया और थोबड़ा भी बदल दिया। 50 पैसे के लिए लोग ऐसा करते हैं, बोलो। नाम बदल देते हैं, दुकान बदल देते हैं, काम बदल देते हैं, चेहरा बदल देते हैं। उसने कहा, "दो मेरा 8 आना।" तो सामने से कहा, "किसके 8 आने?" तो कहता है कि वाह, वाह! फिर तो बड़ा बवाल हो गया। एकदम वो हो गया। एक होशियार भाई जा रहे थे, कोठारी स्वामी जैसे, जा रहे थे तो पूछा कि क्या प्रॉब्लम है? तो कहा कि कल इस तरह 1 रुपया दिया था, 8 आने की खरीदी की और प्रॉमिस किया था कि कल आकर 8 आने ले जाना, और उसकी दुकान के बाहर एक भैंस बैठी थी, ये भैंस, उसके पीछे दुकान, दुकान पूरी बदल दी, नाम बदल दिया, काम बदल दिया। अरे ऐसे कंजूस, तो एक 50 पैसे के लिए इतनी सारी मेहनत। पूरी बात सुनने के बाद उसे तो पता चल गया कि ये ऐसा है। तो पूछा कि आखिर वो कौन था? पुराना नाम ढूँढा और कहा हरिदास मिठाई वाला। तो कहा है ना वो बगल वाली गली में है, तुम इस गली में आ गए हो, तुम वहां जाओ, तुम्हें 50 पैसे दे देंगे। वो वहां गया, उसे 50 पैसे मिल गए। दृष्टांत भी पूरा हो गया। लंबी लंबी बात करने की मेरी आदत नहीं है। ज्ञानी कहते हैं आत्मा तो है ही, प्राप्ति मतलब ये मत सोचो कि अब तो मानसरोवर जाएंगे, पूरा चढ़ेंगे, तब कैलाश के दर्शन होंगे। इतनी सारी मेहनत आत्मा की प्राप्ति में नहीं है। पालीताना जितना बड़ा पहाड़ भी नहीं है। तुम हो ही आत्मा। तुम्हारी दृष्टि सलून पर है, उसे हरिदास मिठाई वाला पर लगा दो। बवाल मत करो तुम इतना ज्यादा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अभी कुछ 4-5 दिन से हिंदी भाषी के लोगों से बहुत बात हो रही है, तो बवाल बवाल शब्द आ जाता है। ये गुज्जू शब्द नहीं है। अधिकतर गुजराती समाज में नहीं उपयोग होता, पर अब मुझे पता ही नहीं है मैं कौन से समाज के बीच में रहता हूँ। मेरे लिए हर दिन हर चीज़ बदलती है। और यूएस में हर तीसरे दिन हम शहर बदल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में हर ढाई दिन के बाद हम शहर बदल रहे हैं। तो सब पूरा करना है, इसलिए जो भी है। तो इतनी सब मेहनत तुम करते हो, उसके पहले जान तो लो ज़रा, आत्मा प्राप्ति मतलब क्या? आत्मा क्या? खोई है कहाँ? करना है क्या? भाग-भाग कर करना है या उपयोग को स्थिर करके प्राप्त करना है?
कितनी स्पष्टता आएगी तो तुम्हें इस कदर हाय हाय जो तुम करते हो, बवाल खड़ा कर देते हो, वो नहीं होगा। दृष्टि बाहर क्यों जाती है, इसका कभी तुमने विचार किया है? ध्यान में बैठते हो तो भी भागती है। किसी वस्तु का परिचय नहीं है, आंखों से दिखता नहीं है, हाथ से छूते नहीं तो भी मन भागता है। क्यों? बुद्ध तो एक बार सत्संग में आते हैं, एक रुमाल लेकर आते हैं और मंगलाचरण शुरू करने के बजाय रुमाल में गांठ बांधते हैं। तो कभी गुरुजी भी ऊब जाएं या नहीं, या फिर सारा दिन बोलते ही रहें, तो थोड़ी रुमाल में गांठ बांध देते हैं। फिर सबसे कहा, ये गांठें किस तरह खोलोगे? ज्यादा उतावले बनोगे और सीधा दोनों किनारों को खींच लोगे तो गांठ, हाँ, और ज्यादा कस जाएगी, छोटी बन जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। आपको किस तरह ये गांठ बंधी गई है, वो सोचकर फिर उस तरह खोलनी है। हमें स्काउट्स और गाइड में तो यही सिखाया गया था, तरह तरह की गांठें कैसे उन्हें बांधना है और कैसे उन्हें खोलना है। ठीक है, तो ये आप जान लो कि वो कौन नित्या नित्या, ये नित्या नहीं थी तब भी जी रहे थे, और ये नित्या आई तब भी जी रहे हो। तो भावनाओं की दशा में फर्क पड़ा क्यों? क्यों पड़ा? थी ही नहीं वो। बोलो, 5 बरस पहले थी तो भी आपका सब कुछ अच्छे से चल रहा था, जीवन चल रहा था। अभी टपकी और अचानक प्यारी हो गई, क्योंकि वो तो कुछ सुनता नहीं, वही बेचारी सुनती है। नित्या, बीच वाली पीढ़ी को तो निकाल ही दो, तो वो बेचारी मानती है, मतलब आओ कहो तो आती है, और जाओ कहो तो जाती है, और बैठ जाओ कहो तो बैठ जाती है, और खड़ी हो जाओ तो खड़ी हो जाती है। मतलब 1-2 साल फिर कहो तो आपको खड़ा कर देगी। टैक्स तो भरना ही पड़ेगा आपको, राग का। तो वो थी नहीं और वो आई, ये सारा चक्कर क्या है? तो कहा, अभी भी अज्ञानता ये कहती है कि कोई आधार मिल जाए ना प्रेम करने के लिए, और जितना निर्दोष हो वो उतना प्रत्युत्तर भी देगा। इसलिए बच्चों के साथ सबको खेलना अच्छा लगता है, उससे भी ज्यादा पिल्लों के साथ, कुत्ते। कोई अपेक्षा नहीं, जैसा कहो वैसा करते हैं। छोटे बच्चे तो फिर भी थोड़े थोड़े जिद्दी बन जाते हैं, वे तो बिल्कुल वफादार रहते हैं। मुझे यूके में बताया गया कि सबसे अधिक धंधा किसी का हुआ हो तो वो है कुत्ते बेचने का, कोविड में। सबसे ज्यादा लगता है हर घर में होगा। एक अच्छा शब्द इस्तेमाल करता हूं, पालतू जानवर। मतलब घर में वही सबका चहीता है, बाकी सब नहीं। सब आकर वक्त बिताते हैं उसके साथ। और पता है, क्योंकि कुत्ता कोई अभिप्राय नहीं देगा, कुत्ता याद करके आपको वापस नहीं देगा। तो ये सब कितना अच्छा है। बच्चे पैदा करना, उससे अच्छा 1-2 कुत्ते रखो, ज्यादा बेहतर है। आज की पीढ़ी ऐसा सोचती है। फिर मैंने कहा कि रतन लुणावत और श्रीमती लुणावत क्लासेस लेंगे, एक शिविर रखो 3 दिन की। किसी को एक नहीं करना, मैंने कहा 5-5 करो। हमें मिशनरी स्पिरिट रखना है, हमारे मिशन के विकास का विचार करना है। ये नई पीढ़ी, एक व्यक्ति ने तो कहा, बाबा मुझे लगता है 1.5 जितना मैं खर्चा उठा सकता हूँ। मैंने कहा 1.5 जितना खर्चा मतलब क्या? आजकल शिक्षण और सब कुछ इतना महंगा हो गया है, तो 1.5 जितना मैं खर्चा उठा सकता हूँ। तो मैंने कहा कि एक ही करना चाहिए। 1.5 कैसे कर सकते हैं? कहने का मतलब इतना सब कुछ महंगा हो चुका है। तो आपकी एक शिविर, आपको तारीख बता देंगे, तो आप जरा प्रेरणा देना आज की पीढ़ी को। उन बेचारों को शादी करके बरसों बीत गए पर उन्हें सूझता ही नहीं कुछ। यूं फटाफट हर साल एक 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 निकालते जाना चाहिए। मैंने कहा, नेमी क्या करेंगे हम इन लोगों को? बुद्धि मैं तो नहीं दे सकूंगा, मुझे ये सब संसार का काम नहीं करना। तो उसने कहा, हम बढ़िया सी आपकी गैर हाजिरी में एक लुणावत शिविर रख देंगे, और वो प्रेरणा देंगे कि मैंने तो कसम खाई कि जब तक लड़का ना होता तब तक, वो तो 5 में हो गया। सच है, नहीं होता तो और एक लड़की होती तो और एक आता, वो आने के बाद तो फिर बंद करना पड़ता, फिर तो लड़का लड़की आ गए। तो अब एक शिविर लेने वाले हैं, जो भी आपके N10, 510, 710 क्या है, हाँ, वो सब लोग ये क्लासेस लेना, प्रेरणा लेना और कुछ करना आगे। पर हम तो आत्म प्राप्ति की बात कर रहे थे।
ये अहंकार का पोषण हो, ये हमारे आसक्ति का पोषण हो, उनका नया नया सहारा लगेगा ही। जिस पल वो भाव देना कम करेगा तो आपको और किसी की जरूरत पड़ेगी। अब सब कुछ होने के उपरांत प्रत्याहार की ओर जाते हैं। मत देखो वापसी के लिए कि ये सब स्वार्थ के ही सगे हैं और ऐसा सब नहीं। नहीं, हमें वैसा कोई अनुभव नहीं चाहिए। हमें हमारे अपने विवेक से वैराग्य चाहिए। तो ढूंढने की कोशिश करो कि क्यों ऐसा सब हो रहा है। गुरु गुरु के पास जाओ। गुरु समझाते हैं, नई सलाह नहीं देंगे गुरु। क्योंकि एक तो सलाह एक ऐसी चीज है, ज्यादा से ज्यादा दी जाती है, कम से कम ली जाती है। किसी ने मांगी ना हो तो भी देने का मन करता है, खुद मानता भी ना हो तो वो दूसरों से मनवाता है। देखो, प्रोटीन और कार्ब्स सबका संतुलन रखना चाहिए। ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए और तुरंत नमक डाल देता है। ऐसे लोग फिर सलाह देते हैं। एक ही चीज में मनुष्य कंजूस नहीं है। मारवाड़ी भी एकदम, क्या कहते हैं, एकदम दिलदार हैं। इस एक चीज में मारवाड़ी भी कंजूस नहीं होते, सलाह देने में। तो वापस गुरु के पास जाओ और गुरु दूसरी सलाह दें। गुरु ऐसे सब फालतू काम नहीं करते हैं। सलाह देना और तुम्हारा ज्ञान बढ़ाना। वो पंडित को बुलाएंगे और उनका पांडित्य ले लेंगे, तुम्हें मूड बनाकर वापस घर भेजेंगे। किसी गुरु के सत्संग में मत जाना। तुम होशियार हो, ठीक है, और अधिक होशियार बनने के लिए सत्संग में आते हो, पर गुरु के निकट आओगे तो तुम्हें मूड बनाकर वापस भेजेंगे। तुम आखिर में घर पहुंचकर कहोगे कि यार, हमें तो अक्ल ही नहीं है। हम एक ही एक भूल वापस दोहराते हैं। मतलब हमें, तुम घर पहुंचोगे तब तक तुम मूड बनकर जाओगे, अधिक बुद्धिमान बनकर नहीं। मूड बना देंगे। उल्टा हो जाता है। गुरु के पास ज्ञान लेने जाते हैं, परंतु गुरु सब उल्टा कर देते हैं। ज्ञान के बदले दिलचस्पी सिर्फ तुम्हारे अहंकार में है। तुम्हारे अहंकार को किस तरह तुम सामने से दे रहे हो कि मुझे चीरहरण करना है, बस इतना ही चाहता हूं। चंदूलाल की पत्नी बेचारी इतनी मोटी होती जा रही थी, मोटी होती जा रही थी। चंदूलाल ने उसे कितने सारे डाइट प्रोग्राम करवाए, वो कीटो, ये और वो सारे सब के, वो छाबरिया, वो दिवाकर, रुजुता, सुमन, सारे डाइट कराए, पर पतली ही नहीं हो रही थी। और एक दिन उसे मिल गए मुल्ला। मुल्ला ने कहा, तू एयरपोर्ट जाने वाला है ना आज? तो कहा, ना ना, आज वे कौन सी फ्लाइट में जाने वाले हैं यही अनाउंस नहीं करने वाले हैं। मतलब वो लोग चर्चा कर रहे थे। उस चर्चा ही चर्चा में उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी की ये समस्या है, मोटी होती जा रही है, पतली नहीं हो रही है, सब कुछ कर रही है फिर भी नहीं हो रही। बुल्ला ने कहा, ऐसा ही मेरे एक फ्रेंड का था, उसने घुड़सवारी शुरू की और आधा हो गया, आप भी ट्राई कीजिए। इसलिए फिर चंदूलाल की पत्नी ने भी घुड़सवार शुरू की। 1 महीने के बाद फिर मिले, एकदम एकदम दुखी दुखी थे। पूछा, क्या हुआ, पतली हुई कि नहीं? तो कहा, आधी तो हो गई है। तो कहा, यही तो तुम चाहते थे। तो कहा, घोड़ी घोड़ी आधी हो गई, पत्नी तो जैसी थी वैसी ही रही। सब उल्टा हो जाता है। गुरु को हम दिल से चाहने लगे तो बाद में सब उल्टा हो जाता है। हमें लगता है कि हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हम दीक्षा लेंगे, हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हम तेजस्विना वधीत मस्तु, ऐसा होगा। उसके बदले माँ विद्विषा वह पर आ जाना पड़ता है कि हम दोनों के बीच सब ठीक से रहे बराबर। क्योंकि वो हम पर हमला करेंगे, ये बुद्धि मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे आत्म सभानता चाहिए। मुझे आपकी लंबी कहानी नहीं सुननी है, मुझे आपका पांडित्य नहीं चाहिए, मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे आपकी सलाह नहीं चाहिए, मुझे आपकी होशियारी नहीं चाहिए। मैं केवल आपको अहंकार शून्य देखना चाहता हूं, अहंकार शून्य। हम गुज्जुओं का तो अहंकार ऐसा है कि कमरे में हम एसी चालू करते हैं तो ऐसा अहंकार बढ़ जाता है कि जैसे हमने वातावरण को बदल दिया। मैं मौसम भी नहीं बोल रहा हूं, वातावरण बोल रहा हूं। अहंकार तो ऐसा कि जैसे मैंने पूरे वातावरण को बदल दिया।
तुमने मात्र एसी चालू किया है और रूम थोड़ा ठंडा हुआ है बस। परंतु हम थोड़ा करते हैं और अहंकार ज़्यादा बढ़ता है। मुझे आपसे यही कहना है। क्या तुम्हें अधिक ज्ञान प्रदान करे? कुछ तुम्हारे पास से कुछ छीन लूँ तो तुम्हें कुछ लाभ होगा? आपको अधिक ज्ञान देने से कुछ नहीं होता, ऊपर से आपको ज्ञान का अहंकार होता है। मैं एक घटना का साक्षी हूँ, जो मैं आपको कहना चाहता हूँ क्योंकि हम योगी सभागृह में हैं। ये 90 के साल की बात है, जब सायन या चुनाभट्टी के पास अ, योगी हॉस्पिटल या ऐसा कुछ है ना, क्या नाम है? प्रमुख स्वामी तो नहीं है, योगी जी हॉस्पिटल या कुछ ऐसा है। मैं उस पूरी घटना का साक्षी हूँ। तब अमृत महोत्सव था और हम गए थे। आँखों की हॉस्पिटल है या नॉर्मल हॉस्पिटल है मुझे नहीं पता। तो उसके उद्घाटन के लिए प्रमुख स्वामी आए थे, मुंबई आए थे। लंबे समय तक रहे थे। एक दिन दातून करते वक़्त उन्होंने पूछा, "हॉस्पिटल पर नाम क्या है?" तो कहा, "प्रमुख स्वामी हॉस्पिटल।" उनका चेहरा फीका पड़ गया। वे बहुत दुखी हो गए। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे गुरु हो और आप मेरे नाम से हॉस्पिटल? उसने कहा, "लेकिन डोनर की यही इच्छा है। हॉस्पिटल का पूरा लाभ उसी डोनर ने लिया है और कहा है कि हॉस्पिटल का नाम प्रमुख स्वामी देने वाले हो तो।" मैंने देखा है उस आदमी को। क्या उनको आदमी कह सकते हैं कि नहीं, ये तो मुझे पता नहीं। प्रमुख स्वामी अपने शिष्यों से विनती कर रहे थे कि नाम को बदल दीजिए, प्रमुख स्वामी नहीं, योगी जी महाराज का नाम होना चाहिए। उनके बाद कोई भी बदल दे उसके लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं, वे हाजिर थे। मैंने उन्हें विनती करते हुए देखा है। जहां नाम लिखाने का शौक होता है दुनिया में, ऐसे समय में ये व्यक्ति नाम मिटाने के लिए मेहनत करता है। तो ये मुझ पर उनकी प्रथम छाप थी, जो मैं कभी नहीं भूल सकता। फिर भक्तों का तो भाव रहता है ना कि ना हमें तो प्रमुख स्वामी का ही नाम लिखना है, भक्तों के तो भाव होते हैं। तो एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं, दाता मना कर रहे हैं, प्रमुख स्वामी लिखोगे तो ही देंगे। तो कहा तो पैसे लौटा दो वापस। हम भीख मांग कर इकट्ठे कर लेंगे दूसरे, परंतु ये पैसे वापस लौटा दो। नाम तो मेरे गुरु का ही रहेगा। हम क्या अहंकार की बात करते हैं। ये प्रमुख स्वामी के अंतर में अपने खुद के लिए कोई स्थान ही नहीं था। अपने अंतर में स्वयं के लिए कोई जगह नहीं। उनकी ये बात मुझे अच्छी लगी और सीखी है। और महंत स्वामी तो एक कदम आगे, दासानुदास भाव, दासानुदास भाव। दास भाव तो बहुत बहुत अहंकार वाली स्थिति है। दासानुदास भाव, आपके दास की सेवा करने मिले उसमें ही मैं खुश हूं, आपके तक भी पहुंचना नहीं है मुझे। तो वो तो कुछ, आपको पता है, ये संस्था का अभ्युदय ही होगा जहां ये संपन्न है मूल्यों और गुणों से। तो वे कोशिश कर रहे हैं पर्यूषण के लिए, वे कई स्थलों की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 2-3 साल के बाद हम कर रहे हैं। मुझे अंदर से हो रहा है कि यहाँ ही हो तो अच्छा, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग लाभ से वंचित रहेंगे और पर्यूषण में शामिल होने का निमित्त बने। तो मैंने कहा पता लगाओ, जो भी आप कर सकते हो वो करो, पर जो यहाँ इन सारे गुणों की सुगंध है यहाँ, तो जब अक्षरधाम बनाया, ये तो मैंने स्वामी से मतलब एक साधु से सुना कि जब अक्षरधाम बना दिल्ली का, तब वो केवल अद्भुत है। सही ना? तो जो भी जाता है वो क्या लिखे उस बुक में, क्या कहते हैं, मुलाकाती की बुक, पता नहीं, कोई शब्द ही नहीं मिलता। सबकी ऐसी स्थिति होगी, मेरी भी ऐसी ही हुई थी। श्री श्री रविशंकर गए थे, ये गए थे और एक पत्रकार भी गया था और उसने इतना ही कहा स्वामी को कि क्या मंदिर आपने बनाया है, ताज को टक्कर मार दे। अब तो आगरा ज्यादातर छोड़ा जाता है।
आगरा छोड़ दिया जाता है। आप इंडिया घूमने आओ, कोई पर्यटक मतलब विदेशी आए तो वो शायद आगरा छोड़ सकता है। ऐसा कहता है कि दिल्ली का अक्षरधाम देख लिया तो बस, इतना अच्छा बना है, हम सब वहाँ जा चुके हैं। किसी ने कहा कि आपने तो ताज को टक्कर मारी है। तो कहा, ओ भाई, टक्कर मारने के लिए ये जीवन बर्बाद नहीं करना है। हमने तो हमारे गुरुजी का संकल्प पार किया है। कितना अच्छा है। असल में श्री श्री ने कहा, जब वे गए, मैंने पहली बार ये सुना है, श्री श्री रविशंकर ने कहा कि जितने मंदिर टूटे हैं उन सब की क्षतिपूर्ति कर दी आपने ये एक मंदिर बनाकर। ऐसा तो स्वामी ने मना किया कि ऐसा सब कोई मेरा लक्ष्य नहीं था, मुझे तो भगवान की भक्ति करने का एक स्थान चाहिए था। तो ऐसे महान कार्य करो और इतने नम्र रहो, तो जो ऐसे अहंकार रहित पने से भरपूर हो, उन्हें एक ही रुचि होगी आप में, आपका अहंकार खत्म हो और आप शुद्ध बने। उन्हें आपको ज्यादा ज्ञान देने की कोई इच्छा नहीं होती, आपको मूड बनाकर वापस भेजना है, होशियार बनाकर नहीं। ये होशियारी ही बाधा रूप बनती है सब चीजों में। आपको मूड बनाकर, एक हिम्मत चाहिए ना बूंद के पास, उसे पता है कि मैं सिंधु में मिल जाऊंगा, फिर मेरी सारी समस्याओं का अंत। पर हिम्मत चाहिए ना बूंदपना खत्म करने की। एक बार हिम्मत करके देखो। तेरी रजा में राजी मेरी कोई इच्छा नहीं। एक बार ये हिम्मत हो, ये रहस्य समझना है गुरु के पास, आत्म प्राप्ति करनी हो तो। तो सत्संग संक्रामक तो है ही। संक्रामक आप नहीं समझे? ये तो मुझे लगता है कि एलवाई जी और शिक्षक को भी नहीं पता होगा शायद। कंटेजियस कोविड, ऐसा लगता नहीं है मास्क की संख्या देखकर। यहाँ कितने कोविड पॉजिटिव बैठे होंगे, वो तो सिर्फ सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय है। और कभी मास्क वाले को हो जाए और मास्क नहीं पहना हो, वो मुक्त फिरे। ये सब तो कर्म के खेल हैं, लेकिन हमें अपनी जो भी जिम्मेदारी हो वो अदा करनी चाहिए। आज भी मैंने लास्ट टेस्ट करवा दिया, कभी ऐसा ना हो कि सैन फ्रांसिस्को पहुंचकर सीधा कोविड। अभी शाम को भी टेस्ट किया, फिर से नेगेटिव आया। इतना खर्च किया है नेगेटिव के पीछे। 2 साल में अच्छा भला खर्च किया है। हर 15 दिन में टेस्ट करते थे और कितना सारा नेगेटिव नेगेटिव। तो मैंने कहा शाम को 5 बजे, मैंने कहा देखो थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा होता है, तुम चेक कर लो। तो मैंने कहा हितेश भाई को बुला लो। तो कहा अब कर करके इतने हम डॉक्टर बन गए हैं कि हितेश भाई का कुछ काम ही नहीं है। कहाँ गए हितेश भाई? कहा अब वो पेट चीरने की तैयारी पर है, उसके सिवा सब वो कर सकता है। बस थोड़ी आप तालीम दे दो तो सबका पेट भी चीर सकें। तो किया, पर नहीं है। तो निजानंद, वो भी एक संक्रामक चीज है। आपको कोशिश करनी है तो आप में से कोई एक जमाई लो, सचमुच की जमाइयां, और लो तो फिर खत्म। ये आखिरी बार ही होगी। हाँ, ये एक बात ही ऐसी है जो मैं माफ नहीं कर सकता। अब भी मैं इसमें सफल नहीं रहा हूं। किसी की जमाई देखो तो हाथ में जो भी हो उसे फेंक सकता हूं। मैंने कहा आप वितराग वाणी का अपमान मत करो, आप यहां से बाहर निकल जाओ, कोई अर्ज नहीं। आपकी उम्र, आपका रोग मान, लेकिन मेरे सामने बैठकर वितराग वाणी चल रही हो तब जमाई, वो मैं सहन नहीं कर सकता। पर बेशक वैसे तो मैंने बहुत सहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पर सालों पहले जैसे लोग बिंदास हिप्पोपोटामस जैसे जमाई लेते थे, अब ऐसी हिम्मत नहीं है। ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। ऐसे बहुत देखे हैं। फिर अचानक ऐसे सुनते सुनते नाक फूल जाता है, जमाई ले रहा है और क्या, महेश भाई। इस तरह। पर जमाई इतनी संक्रामक चीज है। और किसी को तो नींद नहीं आ रही है ना, आप सुबह से काम पर लगे हो। पहले कामाठीपुरा सेवा करने गए थे, फिर ऐसे ग्रेजुएशन सेरेमनी में गए थे, और अब रात को निकलना है, ऐसे पूरा दिन थके हुए हो। वो जमाई लेगा तो तुरंत दूसरे को जमाई आएगी।
संडास बाथरूम इतना संक्रामक नहीं है। देखो वो राज गया संडास, तो और कोई उठा नहीं। पर जमाई ऐसी चीज है ना कि बगल वाला ले तो थोड़ी आपको भी आएगी। उससे ज्यादा संक्रामक कोविड है। उससे ज्यादा संक्रामक आत्म प्रीति है। हाँ, Yeah. ऐसे सत्संग मतलब और कुछ नहीं, जागे हुए व्यक्ति के पास कुछ वक्त बैठना। जो आत्म जागृत है उसके पास थोड़ी देर बैठना, वो सत्संग। शास्त्र से नहीं हो सकेगा। मैं कहता हूं क्यों। शास्त्र तो मुझे बहुत प्रिय है, मुझे बहुत लाभकारी भी है, कल्याणकारी भी है। लेकिन हम मोह निद्रा में सोए हुए हैं, इसलिए हम शास्त्र के भी विकृत अर्थ निकालते हैं। मन भावना तो नहीं बोलता हूं मैं, विकृत बोल रहा हूं। मन चाहा, समझ नहीं आना अलग बात है, और उसका जैसा अर्थ लेना है वो लेना हो, ऐसा है तो विकृत अर्थ कर बैठते हैं। मतलब अब समझो हम लोकल ट्रेन में जा रहे हैं। कोई जाता है लोकल ट्रेन में, मुसाफरी करना होता है, और हाथों को ऊपर रखना, क्योंकि मुझे प्रश्न है। हाँ, नियमित आते हो आप और बहुत नींद आती हो। समझो कभी मौलिक जी का मन हुआ और कहे कि ओके आधी रात को आना एयरपोर्ट, तो स्वाभाविक है कि फिर थक गए हो, तुम वापस जाओ, ट्रेन में जाओ और आपको नींद आती हो, तो तुम क्या करोगे? आप बगल वाले को कह दोगे कि भाई सेंटा क्रूज आए तो जरा मुझे जगा देना बस। आपको पता है कि आप पर मोह के हमले बहुत होते हैं। आप कोई जागृत व्यक्ति से कह दो बगल में कि जरा सांता क्रूज आए तो बोलना, मेरा अत्यंत राग होता दिखे तो जरा टोकना बस। अब ये आप पुस्तक को कैसे कह सकोगे? और शास्त्र इतने अद्भुत रहस्य लेकर बैठे हैं, पर आपकी दशा ऐसी है ना कि आपको कोई जागा हुआ चाहिए ही, लोकल ट्रेन में भी। और हमारे तो दूसरी रूम में से जो अलार्म बजता है, 1 घंटा अलार्म बजता है। ऐसी कोई घड़ी देखी है? 1 घंटा अलार्म बजता है, क्योंकि उठता ही नहीं कोई। आधी रात तक घूमते रहते हैं, और फिर सुबह का अलार्म रखे तो मैं उस कमरे से जाकर वहां जाकर बंद करने जाता हूं। खूबी तो ये है कि उसके माता पिता भी नहीं उठते हैं बगल के रूम में। उन लोगों का कुछ होता है, सुबह सुबह कहीं जाना होता है, जिम में जाना होता है, ट्रेनर के पास जाना होता है, कोई भी नहीं उठता है, जागे हुए ही उठते हैं। तो फिर अवश्य ही मुझे पता है कि एक समस्या है कि संघर्ष होने की पूरी संभावना है। शास्त्रों के साथ कोई तकलीफ नहीं होती है। एक एक ऐसे 20 ग्रंथ कैसे चले 2001 के बाद, कितने अच्छे से किए। कोई तकलीफ आपको हुई? किसी को तकलीफ हुई विवेक चूड़ामणि में, कठोपनिषद में? जो तकलीफ हुई होगी वो मेरे साथ हुई होगी। आपको किसी पुस्तक के साथ तकलीफ हुई है? किसी को नहीं ही होती है। क्योंकि गुरु क्या काम करते हैं, जैसे ही आप पास आते हैं सीधे आपका पत्थर तोड़ने का काम करते हैं। क्योंकि गुरु जानते हैं कि पत्थर तोड़ूंगा तो झरना निकलेगा। शायद थोड़ा लगेगा कभी, पर एक बार झरना निकलने के बाद आपको जो मजा आएगा ना। अब हमारी समस्या है कि थोड़ा अज्ञान लेकर आते हैं, थोड़ी आसक्ति लेकर आते हैं, थोड़ा आग्रह अहंकार लेकर आते हैं, थोड़ा स्वच्छंद लेकर आते हैं, इसलिए एक एक चोट लगती है पत्थर को। हमको लगता है कि ये खत्म। अर्जुन की भी यही समस्या थी। एक तो आत्मस्वरूप का अज्ञान, लड़ने में तो भले ही शूरवीर हो, उसका गांडीव और सब कुछ, पर आत्मस्वरूप की दृष्टि से अज्ञान। उसमें स्वजनों के लिए सख्त आसक्ति शुरू हुई मैदान में। पहले पता नहीं चला कि किसके सामने लड़ना है। क्रिकेट क्रिकेट खेलते तो हमको पता नहीं होता है कि सामने वाले कौन हैं, किसके सामने लड़ना है। हम उस हिसाब से तैयारी करते हैं। अर्जुन को पता नहीं था कि सामने ये सब है, भीष्म पितामह आदि। पर उसी वक्त आसक्ति उद्भव हुई। अज्ञान, आसक्ति, पर सबसे ज्यादा तो अहंकार था। क्योंकि कृष्ण के साथ एक मित्रता का संबंध था, और आप वहां खो देते हैं।
इसीलिए सखा भक्ति सबसे अच्छी भक्ति नहीं है। सामान्यपन आ जाता है, मतलब अगर कोई सलाह दे तो आप बोलते हैं पता है पता है। हम मित्र को कह सकते हैं पर गुरु को नहीं कह सकते हैं। पर मित्रता का संबंध था, वो बहुत बीच में आया। वो जल्दी सलाह नहीं ले सका। क्यों 700 श्लोक की जरूरत पड़ी? इतना बुद्धिशाली व्यक्ति था, 5 श्लोक में हो जाना चाहिए था। नचिकेता को कितने श्लोक लगेंगे? 700 श्लोक की क्या जरूरत थी? पर आप जानते हैं सामान्यपन, और वो भी सारथी के रोल में। ड्राइवर से सलाह लेना, ड्राइवर से सलाह लेना। फिर विश्व दर्शन वगैरह तो बाद में हुआ, 10वें अध्याय के बाद आता है। इसलिए इस अहंकार बुद्धि के कारण या तो आप गुरु के पास बैठने ही नहीं आओगे, अथवा बैठे होंगे तो भागने का पूरा प्रयत्न करोगे। ये सब पत्थर तोड़ने का काम शुरू होने के बाद की बात है। लेक्चर्स में ये सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसमें आपको एक हथौड़ी दी जाती है कि सत्संग में कुछ अच्छा लगे तो तोड़ना, पर कोई करता ही नहीं है। आपकी गर्दन पकड़कर तोड़े तब आप टूटेंगे। जीव में इतनी ताकत, इतनी हिम्मत ही नहीं है कि खुद को तोड़े। आपका पेट आप खुद से चीर सकते हैं? इतने बड़े सर्जन हैं, देश विदेश में आपके चर्चे हैं, आपकी हिम्मत है कि खुद ही करें? अरे स्वजन का करना पड़े तो ढीले हो जाते हो। मेरे सामने थे तो कितने ढीले हो गए थे। भावना है, भावना है। आप खुद से कर सकते हैं। वे सुधांशु भट्टाचार्य सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, वो अपना बाईपास स्वयं कर सकते हैं। कर सकते हैं। आप चाहे जितने भी होशियार हो, आपको सदगुरु के पास जाना ही पड़ेगा। इसलिए संघर्ष तो आएगा ही, पर उसको लांग जाना है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। सत्संग, देखिए, दो सोए हुए व्यक्तियों के संग को कुसंग कहते हैं। एक जागा हुआ हो और दूसरा सोया हो तो उसे सत्संग कहते हैं, और दो जागे हुए मिलते हैं तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसे योग भी बनते हैं दो जागृत व्यक्तियों में, तो समाधि मतलब आग लगती है, स्पंदनों की आग। दो व्यक्ति सोए हुए होते हैं तो उसको कुसंग कहते हैं। तो 4 अवस्था हैं। एक अवस्था ऐसी है जिसमें वो सोया हुआ है, पर उसे भ्रम है कि वो जाग गया है। समझे? सोया हुआ है पर सपने में सक्रिय होगा, इसलिए उसको ऐसा ही लगता है कि वो जाग गया है। संक्षेप में, मैं होशियार हूं। दूसरा ऐसा है कि कभी कभी जागृत हो जाता है। तीसरी अवस्था ऐसी है कि कभी कभी आंख लग जाती है। जागृत ही होते हैं, कभी कभी सरक पड़ते हैं। वो कभी कभी जागृत होता है, वो कभी कभी सरक पड़ता है। चौथा ऐसा है जो परिपूर्ण जागृत है और दूसरे के जागरण का कारण बनते हैं, सद्गुरु। वैसे तो और कुछ खास कहना नहीं है, पर जैसे जैसे प्रेम में रंग जाओगे ना सद्गुरु के, प्रेम ही एक सरल रास्ता है मुमुक्षुता बढ़ाने का। जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा, भक्ति का एक नशा होगा, स्वरूप का एक नशा होगा। स्वरूप खुमारी का भी एक नशा है, और नशा एक सही शब्द है जिसका मैं उपयोग कर रहा हूं। नशा मतलब नशा, जैसे मधुशाला में नशा होता है और फिर जगत का भान नहीं रहता। ऐसे जगत का कोई, जगत कैसी स्थिति में है, कृपालु देव कहते हैं हमें पता नहीं। क्या? कुछ भी नहीं। ऐसे जगत का भान भूल जाए उसे नशा कहेंगे। स्वरूप की खुमारी बोलो या भक्ति का नशा बोलो, पर उसके लिए प्रेम में रंगना पड़ेगा। किसके प्रेम में? तो कहा चलती फिरती मधुशाला के प्रेम में। अब हम पब की ही बात करें, वो पब कहां होगा? 36 बेकर स्ट्रीट में होगा। उदाहरण मुझे पता नहीं है, ये तो चलता फिरता पब है। जहां जाए इतने संक्रामक, कोविड से भी ज्यादा जागरण परोसते जाते हैं, उसको भी जागृति आने लगे। और एक बार प्रेम प्रेम ना हो वही अच्छा है। चाइना दीवार के लिए ऐसा कहा जाता है कि वो दीवार ऐसी है कि चढ़ ही नहीं सकते हैं। एक बार आप चढ़ो
तो तुम उतर नहीं पाओगे। इतनी सुंदर। सदगुरु का प्रेम भी ऐसा है, एक बार प्रेम हुआ, ऐसे स्मरण में आने लगेंगे परछाई की तरह। परछाई को लाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है या वो आपके पीछे आती है? तो आपको नहीं करना है, आपको अपने कार्य में ध्यान देना है, पर वो आते हैं। ऐसे हाथ जोड़कर कहना पड़ता है कि भगवान को कि अब तुम दूर जाओ तो मैं कुछ काम करूं। गोपियों को कहना पड़ता था, पूरा दिन कृष्ण दिखते थे कोई भी कार्य करते हुए। ऐसे कहे कि मक्खन निकालती हूं तो भी वो दिखते हैं और वो करूं। आपका सपने में भी पीछा करेंगे। सदगुरु एक बार आपके प्रेम में घुसे तो जागते हुए तो वही याद आएंगे, त्योहारों में तो याद आएंगे, लेकिन सपने में भी वे आया करेंगे। सपने में भी घुस जाएंगे। सपने में भी घुस जाए तो काम बन जाए। शराबी के संग में थोड़ा वक्त भी रहे तो हमारा बोलना भी वैसा ही होने लगता है। शराबी के संग में थोड़ा वक्त आप रहो तो आपकी चाल भी ऐसी होने लगेगी, आपकी आंख भी ऐसी होने लगेगी। और आपका नशा बहुत कम हो कभी, उसका तो तीव्र नशा है, पर थोड़ा सब ऐसा। अरे छोटे बच्चों के साथ खेलो ना। डॉगी क्या बोलता है? भो भो। ये कोई भौंकने की उम्र है? हर रोज 4 बार भौंकता हूं मैं। बच्चे 2 बार आते हैं खेलने के लिए, लंच के बाद आधा घंटा, डिनर के बाद आधा घंटा। तो 2 बार कुत्ता बनता हूं उनके लिए। फिर मैंने कहा ये क्या हो रहा है? ये ममता से हो रहा है या कर्तव्य से हो रहा है? 4 बार कुत्ता बनता हूं पूरे दिन में। डॉगी क्या करता है? हाँ, फिर कहें मम्मम खाना है। अरे पर आप क्यों ऐसे बोल रहे हो? वे भले ही बोले, आप तो सीधी तरह से बोलो, लंच के लिए आना है, डिनर के लिए आना है। लेकिन बच्चों का संग ही ऐसा है, उनके जैसे ही होते चले जाओगे तुम। और सद्गुरुओं का संग ही ऐसा है, आप उनके जैसे ही होते चले जाओगे। वैसी भाषा आएगी, पहले भाषा आएगी, फिर भाव भी वैसे आएंगे। 5 दुखी लोगों के साथ रहोगे तो आप दुखी हो जाओगे, और ये एक सुखी व्यक्ति के साथ रहो। चलो, गुरु के गुणगान तो मैं पूरी रात करने बैठूं तो मुझे रात कम पड़ेगी, परंतु एक व्यक्ति ने मुझे अच्छा प्रश्न किया। कोई आपके साधकों में महत्वाकांक्षा ही ना रहे, जैसे जैसे आध्यात्मिक होते जाओ वैसे महत्वाकांक्षा ही नहीं रहती, तो काफी आलसी नहीं हो जाएंगे? कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं है, कोई प्राप्ति ही नहीं करनी है ना, तो आलसी या नकारात्मक नहीं बन जाओगे। आप निराशाजनक, निराशावादी रवैया कि मानो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। चलिए ना स्विट्जरलैंड हमारे साथ, नहीं हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। इटली आना है, नहीं हमें कहीं नहीं जाना। यूं एकदम दुखियारे और आलसी निराशावादी ऐसे नहीं बन जाते। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वयं के अनुभव से। पहले तो आपसे किसने कहा कि इन्हें महत्वाकांक्षा नहीं है? उन्हें महत की आकांक्षा है। उन्हें सब छोटा छोटा चलता ही नहीं। स्विट्जरलैंड और इटली और पेरिस, ऐसा सब छोटा छोटा नहीं चलता। छोटे छोटे पद चाहिए ही नहीं, उन्हें परम पद चाहिए, जहां कोई फेरफार नहीं, जहां से कोई पतन नहीं। संसार का कोई भी पद हो, स्पर्धा, ईर्षा, तुलना, छूट जाने का, छीने जाने का भय साथ में लगा ही रहता है, कोई भी पद हो। तो मुल्ला जी 3 केले लेकर गए और उनके 2 बच्चे दौड़ते दौड़ते आए और झगड़ा करने लगे। फिर किसी ने पूछा ये झगड़ा किस लिए हो रहा है? तो कहा इन दोनों को 2-2 केले चाहिए। कोई 1.5 केले से भी खुश नहीं है। इसे भी तो 2 चाहिए और इसे भी 2 चाहिए, और है 3 ही केले। तो फिर क्या करेंगे? तो सच में है ना, मैं एक एक इन दोनों के लिए लाया था और एक मेरे लिए लाया था। मेरी तो ये लोग गिनती ही नहीं करते। छोड़ो, अब ज्यादा कुछ कहना नहीं है, छोड़ दो। पर ये सारे संबंध, लक्ष्मी, अधिकार, परिवार, सब कुछ क्षणभंगुर है। आप इनके मोह में होते हो तब तक पता नहीं चलता। जब आपकी डिजाइन का नहीं होता है ना, आपने जो डिजाइन बनाई थी बुद्धि में, उस अनुसार ना बने तो फिर दुख शुरू होता है।
बाकी वो तो सदा परिवर्तनशील है। कृपया अपरिवर्तनशील पर लक्ष्य केंद्रित करें, अंदर की ओर लक्ष्य केंद्रित करें। तो ये एक अभूतपूर्व घटना है। एक सोए हुए को जागृत का योग हुआ, अर्थात ये एक अभूतपूर्व घटना है। सत्संग का योग मिला। हम सब जन्म लेते हैं क्षुद्र के रूप में ही, वासनाग्रस्त। पर किसी को ऐसा योग हो जाए तो वो ब्राह्मण बन जाता है, क्योंकि सद्गुरु ब्रह्म की तरफ आपका मुख करते हैं और संसार की तरफ पीठ। ऐसा सत्संग योग सबको प्राप्त हो, अंतर यात्रा शुरू हो जाए, परमार्थ की ऐसी प्रीति हो जाए और शीघ्रता से परम पद की प्राप्ति हो जाए। यही मंगल भावना।